हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। अभी आपके सर आ रहे हैं तो अभी बस 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा। वैसे आप भी इतना सर हो? हाँ जी, हाँ जी। अभी 6 बजे वाली क्लास मैंने ही ली थी क्योंकि एक्चुअली सर की ना काफी क्लासेस हैं और सर काफी बिजी रहते हैं। तो सर के लिए पॉसिबल ही नहीं हो सका आना आज के। वो आप एक को ऐड कर लीजिए, एक अर्पित हैं, वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने बोला है। मैंने एक्चुअली ऐड किया है। मेरे ग्रुप आप पे अभी तो ऐड नहीं, अब अर्पित तिवारी अभी आए हैं, तो अभी क्लास के अंदर भी आए। हाँ, ऐड नहीं हो पा यही। रहे थे, मैसेज किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने रजिस्टर किया था ना उनको तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया। हेलो जी, सर। आधे रजिस्टर नहीं किए होंगे, आधे लोग हेलो। ऐसे आएंगे। जी, हेलो। हेलो द लीजेंड जी, आपका शुभ नाम? अंकुशदीप। ओके ओके, कल आए थे आप क्लास में? नो सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी कल आने वाले हैं। सर मैं वार्म अप करने गया हुआ था। कोई बात नहीं, कल तो वैसे बाहर लगा दिया आप सब लोगों ने, वीडियोस भेज भेज के। 5 ही मिनट में 25-30 पहली वीडियोस बात आ आपसे गई। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ सुन जी, हाँ जी, लीजिए, हाँ जी। आप वही रहने दीजिए, ओनली एडमिन, बिकॉज क्योंकि लड़ाई होती है वहाँ पे, गर्ल्स भी हैं उसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे बातें होती है, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं हरकतें। हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके सर, ओनली आप एडमिन इज साइड। बेस्ट। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ सकते हैं। एक बार ऐसा हो जाता है। नमस्ते। वो क्यों जान। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसकी जो भी प्रैक्टिस की वीडियो होगी वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज में भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ तेरे को भेज देंगे। ठीक है। साथ की प्रैक्टिस तो सर ने आज बतानी है आप सबको। तो वैसे ना मैं आपको थोड़ा सा, विराट जी आप ग्रुप में एडिट है ना? वी आर स्टेटस, विराट जी ओके, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वही है मेरा नंबर। तो साथ की प्रैक्टिस के लिए ना देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो देखो स्वर मीटर ऐप है, मैं आपको ना स्क्रीन दिखा देता हूँ। बीआर जी आप ना प्लीज थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि ना वो आवाज आ रही है। थैंक यू, रुको सर, हाँ जी। एक मिनट सर। ये देखिए, अब ये मैंने अभी स्क्रीन शेयर कर दी। हो रही है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? हाँ सर। हाँ जी सर। ओके, अभी ये देखो, यहाँ पे ये स्वर मीटर ये ऐप है। मे बी आप लोगों में से किसी को इस बारे में पता होगा। अभी एक्चुअली कोर्स चल रही है। आई नो सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो ये देखो, ये स्वर मीटर ऐप है ना, एक सेकंड, किसी का वो आया। ओके, अर्पित जी जानते हैं इस बारे में। तो ये ऐप है ना, तो अभी सर तो वैसे आपको दूसरी चीजें बताएंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। अपने सा को आप जांचे कैसे। आप जब सा लगाना सीख जाएंगे आज की क्लास के बाद अच्छे तरीके से, अपने सा की जांच कैसे करें, ये देखो जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, वो ये ऐसा इसका इंटरफेस होगा। तो इसका जो ऊपर वाला सर्कल है जिसको मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये ऊपर वाला सर्कल है, इसको घुमा के पहले तो कर ले आओ, पहले काले पे सी शार्प पे ले आओ। और जब आप इसमें सा बोलेंगे ना, जब ये आपकी आवाज को कैच करेगा, और ये जो बीच वाली पिन है रेड कलर की, ये जो पिन है सी के ऊपर ये जो दिख रही है, तो इस पिन से ये जितना ज्यादा मतलब आपका सही सा लग रहा होगा उतना ज्यादा ये स्थिर रहेगी, एक जगह पर रहेगी पिन। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से जैसे कंपास होती है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हो तो वो कंपास आपको दिखाती है कि हाँ आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उसी तरह से ये पिन आपको दिखाएगी कि आप सा लगा रहे हो, तो आप जब लंबा सा बोलते हो तो आपका कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा सा। ये चीजें आपको इस पिन के द्वारा और इस ऐप के द्वारा आपको बड़ी हेल्प मिल सकती है इस ऐप से। तो इस ऐप को जरूर इसको डाउनलोड करें। और ठीक है, और इस ऐप का यूज करें सा लगाने के लिए, सा की प्रैक्टिस के लिए इस ऐप का यूज करें। अभी सर आने ही वाले हैं।
थोड़ा सा हम लोग तानपुरा से भी तो कर सकते हैं practice, तानपुरा एक app है, उससे भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शीतल जी। लेकिन तानपुरा से देखो, आपने आपने सा तानपुरा से सुनते हैं आप, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर हैं बिल्कुल, जिनको स्वर की जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि वो सा सही बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे, उनको ये भी नहीं पता। लिटरली ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिन करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है मान लो, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता म्यूजिक के बारे में, और उसने बिल्कुल शुरू करा, उसको नहीं पता कि सा कैसे लगाना है, और उसके बाद 24/7 टीचर भी अवेलेबल नहीं है कि सा कैसे लगाया जाए। तो उसके लिए ये ऐप है। वो जब सुनेगा, सुन के तो देखो, एक तो दो मेथड है ना सा को चेक करने के, एक तो आप अपना अपना सा सुनो कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगाओ, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है ये जो इजी वाला मेथड जो मैंने बताया, इसमें आप इसमें ऐप के अंदर देखो कि आपका सा कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और उस फ्लक्चुएशंस को आपको कम करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ना सा की जगह आधा स्वर ऊपर ही बोल रहे होते हैं, या फिर कई बार ऐसे गलती से हो जाती है आधा स्वर हमारा नीचे लगा होता है। बिल्कुल बिगिनर होते हैं बच्चे, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब पिछले मंथ मेरा बिगिनर्स का बैच लगा था ना, उनके साथ मोस्टली के साथ ये चीज थी। तो वो सा की जगह कोमल रे बोल रहे होते थे, या फिर शुद्ध नहीं बोल रहे होते थे, ये चीज उनकी चल रही होती थी। तो उनके लिए ये ऐप है, और उनको बहुत हेल्प भी मिली इस ऐप से, तभी मैंने आपको रिकमेंड करी। ओके। ओके सर। हेलो सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। सर जैसे कि मेरी वॉइस है ना, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ सर? मैं मेरी वॉइस मतलब थोड़ी वैसी है सर, तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ सर, ये बता सकते हैं? ऐप ऐप का नाम पूछ रहे हैं? ऐप का नाम है, एक मिनट लीजेंड जी, आपका ऐप का नाम है स्वर मीटर। वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए देखो, ये वर्कशॉप भी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए। देखो आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो आप हार्ड वर्क करके, सही डायरेक्शन में सही प्रैक्टिस को करके अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हो। और देखो यार, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर मान लो कोई व्यक्ति को कितना कितना भी बड़ा गॉड गिफ्ट क्यों, चलो मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। देखो, बाय बर्थ कोई व्यक्ति जरूर बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, लेकिन कोई बाय बर्थ बहुत अच्छा वोकलिस्ट नहीं हो सकता। और सिंगर और वोकलिस्ट में डिफरेंस होता है। वोकलिस्ट एक वो व्यक्ति होता है जिसने सीखा हुआ है, जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, रियाज करता है। एक होता है बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है जी, टैलेंट है, भगवान ने दिया है, ऑटोमेटिकली है, घर में उसके सारे गाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी अच्छा गाता है। लेकिन जैसे मेरे घर में कोई भी नहीं गाता है ना, ना मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं गाता, ठीक है, मतलब की कजन चाचा ताऊ कोई भी नहीं है, गाने वाने के अंदर कोई भी नहीं है। तो लेकिन मेरी सिस्टर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से सितार के अंदर एमए अभी उनकी चल रही है, अभी उनका पहले बीए इसी साल उनका भी कंप्लीट हुआ है। और मेरा भी म्यूजिक के अंदर काफी इंटरेस्ट है, और मेरी छोटी बहन का भी है। पर जबकि पूरे यहाँ पर कोई भी नहीं गाता, तो हम सब ने सीखा हुआ है, राइट? तो सीखने के साथ साथ हम आगे। हाँ जी। तो आप सीख कर और एक्चुअल राइट डायरेक्शन में सही प्रैक्टिस करके अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल जितना चाहे उतना इम्प्रूव कर सकते हैं। सर क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। अगर मैं सांप प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ज्यादा ऊंची आवाज में गा या प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर ज्यादा नीची आवाज में? आसिफ जी, इसी के लिए मैंने आपको बताया कि आप वो ऐप, स्वर मीटर ऐप को यूज करें। मतलब ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको स्वर की नॉलेज होती है, वो सुन के पता कर लेते हैं कि सा लग रहा है या उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, सा लग भी रहा है या फिर कोमल रे लग रहा है, उनको पता लग जाता है। होंगे ऐसे लोग, अंशिका जी होंगी है ऐसी, और भी कुछ लोग होंगे, शीतल जी होंगी ऐसी, है ना, अर्पित जी भी है। हाँ जी, तो जो ऑलरेडी जो म्यूजिक के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनको पता लग जाता है, सुन के स्वर की पहचान है उनको। लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए है ये ऐप, और उनके लिए बहुत यूजफुल ऐप है। समझ में आया? और अभी मैं एक, हाँ जी, ठीक है। तो अभी देख, तो मैं एक बार ना आप सर को एक बार फिर से कॉल करता हूँ, बस सर आने वाले हैं, ठीक है। अ, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं।
बड़ा पी लो पानी। पीले आराम से पीले। दोबारा फिर नहीं गिल्ली दिया था बंद किस तरह होगा भाई हो बस ना बंद नहीं होता। हेलो सर कौन है सर कहाँ चले गए? कॉल पे जी हेलो सर, पता नहीं कॉल पे है। सर जी कहाँ खो गए? हेलो हाँ जी हाँ जी। अरे सर जी कॉल पे गए हैं। तो वो सर कोई बात नहीं, अभी ना पता नहीं सर को पता नहीं कहीं पे शायद हो, काफी ना सर की क्लासेस काफी लगती हैं, तो अभी रास्ते नहीं है, मैं भी पता नहीं क्यों लेट हो गए ज्यादा, आप तो ले यहाँ पे लीजिए, होता नहीं। आप ले लीजिए। हाँ जी तो थोड़ा सा मैं शुरू कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर जरूर। ओके म्यूट कर लीजिए सभी, जिसका भी माइक ऑन है ना, आवाज वी आर जी आपका तो हाँ हाँ जी सर कर लिया। ओके 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 थैंक यू मेरे ख्याल सर आ गए हैं, चलो नहीं तो अभी करते हैं फिर। सा देखो, अब सा की प्रैक्टिस कैसे करनी है, थोड़ा सा आज इसी बारे में है ना लेसन। तो पहले तो यार ये होता है तानपुरा, ठीक है? ये तानपुरा है, ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है। असली तानपुरा का इमेज आपको देखना है, मे भी कुछ लोगों ने देखा हो असली तानपुरा, तो वो लोग असली तानपुरा को गूगल पर देख सकते हैं, या फिर हाँ मैंने देखा है, बहुत अच्छा है अर्पित जी, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कल तो तानपुरा पे यार मैं कैसे, ओके अंशिका जी ने भी देखा, ठीक है, बजाया भी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारे कॉलेज में बहुत बहुत अच्छा लगा ये जान के, सर तानपुरा तो बजाया। भातखंडे के स्टूडेंट था सर, ये हमारे तो भातखंडे के वाले हैं सर, हमारे हाँ सब बजा आप चुके हैं लोग। सब आप सब लोग यार मेरे से सीनियर हो, मैं तो आपसे जूनियर अरे बच्चा सर कहाँ सीनियर है सर, हमारे ग्रुप के हैं सर अर्पित जी। अभी तो एक साल हुआ है सीखते। सर अनिता जी एक बार आप आवाज कर लीजिए, सर सर हमारे की यहाँ अनिता। लाइट में आ गई सर। एक सेकंड लाइट ही तो चली गई भाई मेरी। अंकिता जी जी बताइए। सुनिएगा ठीक, कैसा लगे मुझे बाद में बताइएगा। ओके। मेरे ग्रुप वाले सब है ना, अगर जिसको और आना हो तो आ जाएंगे भातखंडे वाले। बिल्कुल है सब। म्यूट करो। आला मारा तेरा बारा चलो चलो चलो। ये कौन है? अच्छा जी अब कहा जी, तब तक कुछ सुना दीजिए। अरे भैया तब सुनाएंगे वरना फिर डिस्टरबेंस हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, आप सुनाइए। अरे जी सुनो, जी आज आपने एक मतलब ऐसी चीज निकाली है जिसके मतलब जिससे आपके स्वर कोमल या शुद्ध निषाद और मतलब वो धैवत तो है ना। नहीं, बात सुनो पहले। बोलिए। अच्छा सही करना हो तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, हमने बनाए हैं कल। ग्रुप पे भेजिएगा, मुझे मतलब पसंद है। पर्सनल बहुत गजब के हैं। वैसे उतना याद कर लिया है, राग बस अलैया बिलावल मोरी वो वाली बली बली जाऊं मधुर, ये वाली बिंदिस पे नहीं जा रही। बदली जाऊं मधुर सुर गाऊं। मन जी आ गए हैं ऑनलाइन। खैरियत पूछो कभी तो अरे शांति खैरियत के सर आ पूछो तेरे बिन। सर आ गए हैं। तो नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप सबने खूब वीडियो सेंड करी थी वैसे तो। हाँ मैंने देखी थी, कि आप सर सबकी मेरे ग्रुप की है अंकिता जी, उनका सॉन्ग सुन लीजिए आप। आज कल सर ने बोला था बट आज आप सुन लीजिए, इनकी आवाज बहुत अच्छी आवाज है, मेरे ग्रुप की है। सुनाइए सुनाइए। तो अंकिता जी सॉन्ग सुना दीजिए आप। ओके। जरूर। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्शियो गर खता हो गई,
वाह तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, बताते न हम तो मनाते थे, तुम्हें अपनी नजर दिखलाते हैं कैसे, बताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपनी नजर दिखलाते ही कैसे, इतने दिन का चाहत को अरमान था, इतने दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया अंकिता जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। तालियां, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अंकिता जी आपने सीखा पहले कभी? बस अब भातखंडे के जी बस स्टूडेंट ये भातखंडे में अपने फ्रेंड्स के साथ सीख रहे हैं 1 साल से। अच्छा वाह, मतलब कॉलेज में सीख रहे हो? हाँ कॉलेज में ही, और कहीं सर मौका नहीं मिल पा रहा, कोई अच्छे टीचर भी नहीं मिल रहे हैं, क्या बताएं। अच्छा ओके। मेरी सिस्टर भी ना डीयू में सितार में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने भी अभी मतलब कॉलेज में जब वो 3 साल थे तो उन्होंने सिर्फ कॉलेज में ही सीखा। मतलब बाकी जो टीचर्स थे उनके तो वो काफी दूर दूर थे और ऑनलाइन भी नहीं दे पाते थे, मतलब नोएडा जाना या फिर काफी दूर दूर जाना। हाँ तो उनका हो नहीं पाता था, तो कोई बात नहीं। अभी आप इस वर्कशॉप में जी भर के खूब सीखें। और सर का ना वीआर जी आप ना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आपका डिस्टरबेंस कर रहा है। हाँ जी थैंक यू सो मच। तो इस वर्कशॉप में कोई बात नहीं, ठीक है। सर जी? अब थोड़ा ना शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। अभी सर क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ जी ओके अभी सब म्यूट कर लीजिए और अभी क्लास शुरू करते हैं फिर। सा ठीक है, आज का टॉपिक है सा की प्रैक्टिस कैसे करें। जिन जिन लोगों ने तानपुरा देखे उन लोगों को पता होगा कि तानपुरा के अंदर एक तो होती है शुद्ध सा की तार और जी सर। एक हाँ जी तो एक उसके बाद होती है पा की तार होती है, 2 होती है पा की तारें होती है ना, मंद्र पा की पा, और फिर एक नीचे वाले सा की होती है सा, ये वाले सा। मेरे से नहीं लगता, मेरा जो रेंज है यहाँ तक है, मेरे यहाँ तक। सर मतलब ये मतलब सा जो है मतलब ये मजाक हो रहा है। ये प्रैक्टिस तो 9 सप्ताह में बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे करने में, जो मॉर्निंग में किया जाता है वो नहीं होती है, बाकी तो मैं रियाज करती हूँ। मंदिर सप्तक में नहीं होती ना। जी सर। ओके वैसे लड़कियों की आवाज हाँ मंत्र सप्तक सिर्फ ग तक की होती है ना हारमोनियम में? नहीं मंदिर हारमोनियम में तो पूरा होता है। पूरा हारमोनियम में हारमोनियम में ग तक ही होता है सिर्फ मंत्र सप्तक। शुद्ध मंत्र एक तार होता है, मंत्र जो सबसे नीचे वाला, शुद्ध जो बीच वाला, तार से ऊपर वाला, तो नीचे तो सिर्फ ग तक ही जाता है ना। हाँ आप तानपुरे की बात करो, हारमोनियम में तानपुरे में कह रहे हो क्या? तानपुरे में मैं आपको बता हारमोनियम में रहा कह रही थी कि आप हारमोनियम लेके बैठे हो ना, इस वजह से मैं हारमोनियम की बात कर रही हूँ। अच्छा हारमोनियम में सा होता है, हारमोनियम में क्यों नहीं होता? ये देखो सा तो होता है हारमोनियम में, ये देखो ये सा दिख रहा है हारमोनियम में भी। आपका शायद अलग हारमोनियम हो, तो ये देखो इसमें ठीक है, ये तो होता है। अर्पित भी कह रहे हैं मे भी आपका शायद अलग हारमोनियम हो, तो शायद गर्ल्स की पिच कम होती है इसीलिए शायद। ओके हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ।
चलो अभी अभी क्लास शुरू करते हैं। अभी प्लीज सभी म्यूट रहे और थोड़ा Yes, yes. शुरू करने दीजिए। और बाद में इस बारे में बात। तो तानपुरा में जैसे ये होती है, तारे होती है, तो हमको सा की प्रैक्टिस करनी कैसे है, ठीक है। जिनके पास जिन्होंने देखा है तानपुरा अच्छी चीज है, और जिनके पास ये इलेक्ट्रिक वाला है वो भी अच्छी बात है। नहीं तो फोन में एक ऐप भी डाउनलोड होती है तानपुरा ड्रॉइड नाम से, कुछ लोगों को पता होगा इस बारे में, तो उस हाँ ऐप को भी सर। डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। प्लीज ना टाइप कर दिया करो। सर हेलो सर मतलब मेन ऐप हमको कौन सा डाउनलोड करना है सर? मेरा फोन छोटा है, हैंग हो जाता है। छोटी छोटी ऐप है, 3-4 MB की, ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके सर। मतलब वो स्वर मीटर और तानपुरा रख सकते हो आप, कोई बात नहीं, एक म्यूजिशियन की हाँ जी निशानी। सर, तानपुरा तो है सर, स्वर मीटर नहीं है पर। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो हाँ, तो सा की प्रैक्टिस एग्जैक्टली, सा की प्रैक्टिस अब आपको उसमें सा की प्रैक्टिस करनी कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यार। सा की प्रैक्टिस यार आपको देखो, जिनको सुर की नॉलेज है, सुर की नॉलेज है ना, प्लीज अभी ना टाइप ना करो, कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। सा की प्रैक्टिस, जिसको सुर की नॉलेज है वो तो तानपुरा को सुनेगा, सा, वो तानपुरा को सुनेगा और वो एग्जैक्ट उससे मैच कर जाएगा। लेकिन जिसका नहीं मैच कर रहा है, जो बिल्कुल बिगिन कर रहा है, प्लीज माइक म्यूट कर लो। SNM सत्यवचन जी, प्लीज सभी माइक म्यूट रखें। हाँ, शांति, बिल्कुल। तो हाँ, सा की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है, जिसको सुन के समझ में आता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सा की जब प्रैक्टिस करते हो ना, सा की प्रैक्टिस ऐसे मत कीजिए, सा की प्रैक्टिस एक तरह से मेडिटेशन के रूप में कीजिए। जब आप सा की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, स्वर को साध रहे हो, इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सा बोलते हो तो पहली चीज ध्यान में रखिए, आपको ऐसे नहीं बोलना है सा, ये नहीं बोलना। आप क्या बोल रहे हो, नीचे से बोल रहे हो, धा से बोल रहे हो, धा सा, ये बोल रहे हो। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, सा, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग बहुत ही छोटा सा सा बोलते हैं, सा, ऐसे, मतलब एंड में उनकी आवाज बंद हो जाती है। तो ये सब गलत चीजें हैं। सा की प्रैक्टिस जब आपको करनी है, तो पहले तो देखो यहाँ पर आंखें बंद करके करो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है। साध, एक तरह से आप साधना कर रहे हो स्वर की, सब स्वर के अंदर आप साधना कर रहे हो। और जब आप आंखें बंद करके करते हो और यहाँ पर ध्यान लगाते हो, तो आपको खुद को भी सुनाई देता है अपना सा, और खुद का अपना वाइब्रेशन आपको ऑब्जर्व होता है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा। जो लोग बिल्कुल, जिन्होंने स्टार्ट करा है, जो बिल्कुल अभी बिल्कुल जस्ट शुरू कर रहे हैं, उनको वो स्वर मीटर ऐप रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि वो शायद ना सुन के पहचान सके कि उनका एग्जैक्टली सा लग भी रहा है या नहीं। स्वर भी नहीं उनको पता चलता, वो सा की जगह कोमल रे बोल रहे होते हैं तानपुरा पे। तो ये दिक्कत होती है। तो पहले तो तानपुरा को अच्छे से सुनो, ठीक है, सुनते रहो अच्छे तरीके से इसको तानपुरा को सुनो। और उसके बाद उठाना है ना जब सा, तो पा सा नहीं लगाना है, सा, ऐसे नहीं लगाना है, सीधा लगाना है, सा। और इसमें ढूंढना है, अभी जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा एंड में थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, इसमें देखना है कि फ्लक्चुएट कर तो नहीं रहा। मतलब ध्यान सा के अंदर रहना चाहिए। आप सा की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके आपके दिमाग में नेटफ्लिक्स वाली मूवी चल रही है, तो काम खराब हो जाएगा। आपका ध्यान रहना चाहिए किसके अंदर, सा के अंदर। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, और इन छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से जब चलोगे ना, तो इम्प्रूव अपने आप कर जाओगे। सा, अपने सा के अंदर देख रहा है कि सा मेरा सही लग रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, आपको खुद नजर आएगा। ऐसे नहीं, मान लो ये अब देखो, एक तो तरीका है, आप मेरे सामने सा बोलो, मैं आपको बता दूं आपका फ्लक्चुएट कर रहा था या नहीं कर रहा था। दूसरा तरीका है, स्वर मीटर पे आप देख लो फ्लक्चुएट कर रहा था या नहीं कर रहा था। सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप खुद सुन के अपने दिमाग से देखो कि आपका फ्लक्चुएट कर रहा था या नहीं कर रहा था, और उस फ्लक्चुएशंस को ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करो, उन फ्लक्चुएशंस को रोकने का। और जितना जितना हल्का हल्का कर रहा होगा, जब आप बिल्कुल सा सही लगाने लग जाएंगे ना, जब बिल्कुल सा, और
और सा लगाने के टाइम पे कहीं भी बिल्कुल एकदम शांति सी जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घूम रहे हो और हाँ जी सा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास मैंने ली तो एक व्यक्ति तो मैं सुन रहा था सा सुनाइए, एक व्यक्ति क्या था पैदल चल रहा था और सा लगा रहा था। अब वो सा बिल्कुल सही लगा रहा था, उसका मैच भी हो रहा था, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा था। फ्लक्चुएट करने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि वो चल रहा था बिल्कुल एक तरफ बैठी और बिल्कुल भी, कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ लोग चेयर पर बैठे होते हैं और ऐसे उनका पैर हिलता रहता है या फिर ऐसे हाथ ऐसे टक टक टक, कुछ ये होती है नर्वसनेस की निशानी होती है। जो लोग ऐसे नर्वस रहते हैं ना, उन लोगों के साथ ये चीज होती है, ज्यादातर लोगों के साथ होती है। तो मतलब वो आप देखना लोगों को मतलब चेयर पे बैठे हैं और पैर हिलाई जा रहे हैं बेवजह, तो वो चीज गलत है। वैसे भी ये गलत आदत है और सा लगाते टाइम पे तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप जमीन पर बैठे, ठीक है, आसन अपना एक सिद्ध कर ले, ठीक है, और एक साधना की तरह आप साधना कर रहे हो संगीत के अंदर। ये नहीं कि हाँ जैसे ऐसे ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना, लाइटली नहीं लेना उसको। साधना की तरह आप साधना कर रहे हो, संगीत की साधना कर रहे हो, अपने स्वर को साध रहे हो। आपकी देखो अभी भी मान लो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कहीं ना कहीं जरा फ्लक्चुएशंस रह जाती है आपको। आप इसके अंदर कोई ये नहीं है कि अब इसमें कितना भी प्रैक्टिस कर लो जरा फ्लक्चुएशंस रह जाती है। वो बारीक से बारीक फ्लक्चुएशंस को सुनना है, ऑब्जर्व करना है। जब आप सा बोलोगे ना, अपने आपको सुनना है, अपनी आवाज को सुनना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको सा बोलना है। और देखो ब्रेन के अंदर आपको पता है लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। तो आप जब आपकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, मान लो आपके डेली रियाज करने की आदत बन चुकी है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है, जब आपकी एक हैबिट बन जाती है ना, तो उस टाइम पे एक ब्रेन का पोर्शन फ्री हो जाता है। मतलब आपके शरीर को आदत हो चुकी है, मान लो आप पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके शरीर को ऐसे आदत हो चुकी है, आपके हाथों को ऐसे आदत हो चुकी है, ऐसे बजाना है, सितार की कर रहे हो ऐसे बजाना है, और उसको प्रैक्टिस हो चुकी है। और मन में कुछ ख्याल चल रहे हैं, उसने मुझे क्या कहा, ये वो फालतू के ख्याल चल रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है। इवन ऐसे भी लोग होते हैं, साथ में बिग बॉस चल रहा है, साथ में जी प्रैक्टिस चल रही है। और तो ऐसे भी है इंस्ट्रूमेंटल के अंदर, तो ऐसे लोग होते हैं, जरूर होते हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ओके, ठीक है, तो इस तरीके से सा की जब प्रैक्टिस करोगे ना, बिल्कुल इसको इस तरीके से नहीं करना कि हम सा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको ये सोच के करना है कि हम एक साधना करने बैठे हैं और हम अपने स्वर को साध के जाएंगे। आज बिल्कुल अपना बेस्ट हमको देना है सा के अंदर, और बिल्कुल भी इसके अंदर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। और सा के अलावा और किस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो? ओम की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओम की प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसको जितना हो सके अपनी लिमिट्स को पुश करो। आपका जब सा लगना सही शुरू होगा, ओम लगना सही शुरू होगा, तो क्या होगा, आप छोटा लगा रहे हो। जब आप लंबा लगाना शुरू करोगे ना, लंबी पूरी सांस भर के पूरा ओम बोलना शुरू करोगे, तो वहां पर दिक्कत होगी। वहां पर पता है छोटी सी ये दिक्कत होगी, जब एंड कर रहे हो ना ओम को, तो एंड करते टाइम पे ओम को एंड करते टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाएगा, जरा सा हिलने लग जाएगा। तो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। हेलो सर, सर आप जब भी मतलब अभी सा भी बोल रहे हो, तो जब आप एंड करते हो तभी आपका आवाज नहीं आता है सर, सिर्फ स्टार्टिंग का ही आता है। ओके एक मैं दोबारा बोलता हूँ, सा आया था अभी आवाज? हाँ सर, एंडिंग में थोड़ा सा आया था। ओके अभी सभी म्यूट रहे, ठीक है। तो ये देखो, अब ये आपने मुझे मेरी कमी बताई, कौस्तुभ जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी कमी बताई कि मेरा जो सा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में तो मेरा एम्पलीट्यूड सही होता है, लेकिन एंड करते करते मेरा एम्पलीट्यूड जो है वो इसका कम हो जाता है। लेकिन हमको स्वर को साधना है, जैसे स्टार्ट करना है। हाँ, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, बिल्कुल। तो बाकी अगर ऐसा हो रहा है अगर मेरे साथ, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में तो उसका सा सही लग रहा है, लेकिन एंड में उसका क्या है, सा ब्लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, या फिर फ्लक्चुएट करता है, तो वो कमी है, उसको सुधारना है। और जितना इसमें लंबा बोलने का प्रयास कर सको, उतना इसमें लंबा बोलने का आपको प्रयास करना है। आवाज आ रही है ना मेरी?
हाँ सर अभी आ रही है। यस सर आ रही है। ओके ओके ओके। नहीं तो इसमें इस तरीके से सा की और ओम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओम की प्रैक्टिस बता दी। ओम की प्रैक्टिस करने से जो गले के अंदर जितनी भी नाड़ियां होती है ना आपकी, पूरा का पूरा गला, ओ अ की ओ अ भी बोल दिया, ओ, इसमें आपकी माँ से हमिंग की प्रैक्टिस भी होगी। देखो ऐसा कहते हैं कि ओम की मतलब ये ओम की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा गला अच्छे से खुल जाएगा। इसके अंदर और प्रैक्टिस कर सकते हो, रे ता आ ओ ई उ ए हम, कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इसमें आगे बढ़ते जाओगे। लिटरली जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे इसमें, संगीत में ये है, इसमें यार वोकलिस्ट जब आप बनने की राह पर आगे बढ़ते हो ना, सिंगर तो होता है देखो जिसकी गॉड गिफ्टेड आवाज है, परिवार में उसके सब गाते हैं और वो सिंगर बन गया, और ठीक है। लेकिन जब आप वोकलिज्म की राह में आगे बढ़ते हो ना, तो सीखना भी पड़ता है और रियाज बहुत मांगता है। क्लासिकल म्यूजिक रियाज बहुत मांगता है। ऐसे कहते हैं संगीत पूरा जीवन मांगता है सीखने के लिए। अगर आपको सुसाइड करनी है तो आप संगीत सीखना शुरू कर दो, पूरा आपका जीवन उसमें लग जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 20-20 साल एक राग के अंदर लगा देते हैं यार, और उसमें ही लगे रहते हैं। तो इसमें सा की मैंने प्रैक्टिस आपको बता दी, ओम की प्रैक्टिस बता दी, ठीक है। अब कौन कौन लगा के दिखाएगा? अब खोल सकते हो आप माइक। समझ में आ गया ना? वैसे तो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें थी, इन सब का ही ध्यान रखना होता है सा की और ओम की प्रैक्टिस में। क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। हारमोनियम है। ओके ओके, नाइस टू नो दैट। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब होम प्रैक्टिस करना होता है, जब होम अभी प्रैक्टिस अभी आसिफ जी को बोलेंगे। हाँ जी बोलिए आसिफ जी। जब ओम प्रैक्टिस करना होता है तब मैं कभी कभी चेस्ट या फिर नाभि तक सेंसेशन फील करता हूँ। ये राइट है और फिर गला तक ही रहना चाहिए? हाँ कि क्या फील करते हो? जब मैं ओम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चेस्ट या फिर नाभि तक सेंसेशन फील करता हूँ। ये राइट है, राइट वे में कर रहा हूँ या फिर गला तक ही सेंसेशन होना चाहिए? मुझे ना एक्चुअली आपका आवाज ना गूंज रहा है। सेंसेशन किस चीज की सेंसेशन फील करते हो? जब मैं ओम चैंटिंग करता हूँ, मेरे मेरे चेस्ट या फिर नाभि तक मैं सेंसेशन फील करता हूँ। ये सही वे में कर रहा हूँ या फिर गलत तरीके से? नहीं ये बिल्कुल सही है। और ये वैसे योग के अंदर घुस गए, ठीक है। मेरी मम्मी योगा कराते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीजें, उनकी बुक्स के अंदर ये सब चीजें लिखी होती है ओम के बारे में, ठीक है। सर और पेट से गाने से अर्थ क्या होता है सर? अभी मैं मतलब टीन हूँ ना, तो मुझे मेरा आवाज चेंज होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि पेट से गाओ, मतलब ऐसे मतलब ओरिजिनल आवाज में। तो उसका मतलब क्या है सर, वो कैसे करें? पेट से गाओ मतलब अच्छे से, मतलब ये पेट पे थोड़ा सा ना ऐसे लगना, जब आप गाओ थोड़ा सा फील होगा कि आपका पेट से मतलब निकल रहा है स्वर, स्वर जोर से लग रहा है। मतलब थोड़ा कह लो पूरा मुंह अच्छे से खुला होता है। सर जी, जब इस तरीके से बोलते हैं ना। हाँ हाँ सर जी, पेट से गाने के लिए उसका सर ने बताया था, मतलब कि हा की प्रैक्टिस करो। जैसे हाकार होता है तो सर वो बिल्कुल पेट बिल्कुल से, और बिल्कुल हा जो है वो पेट से ही आता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी सर, जैसे इसमें क्योंकि जैसे हम हम, सर को ना, हाँ जी जी जैसे हम कोई बोलते हैं तो सर ये गले से नीचे नहीं जाता। जब हम हा हाँ बोलते हैं तो सर ये बिल्कुल पेट बिल्कुल से आता है। बिल्कुल। आज शाम को 6 बजे मैंने सेम एग्जैक्टली ये लेसन दिया है। लेकिन मुझे अर्पित जी आपने ये चीज नहीं बताई कि आपने, कि ये जो हा आता है वो पेट से आता है। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। हाँ सर, मुझे ये जरूर पता था कि ना आज अब हम बोलते हैं ना, जैसे हम आ की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अब मान लो कल मैं राग यमन सुनाया था, अब मैं आ की प्रैक्टिस करूंगा। और मुझे मेरे टीचर बोलते थे कि ना लग नहीं रहा है, ये ऊपर ऊपर से लग रहा है, अंदर तक जा, अंदर तक जोर से हैल 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 लगाना चाहिए।
अरदा हमारी। तो ये मुर्कियां भी जितनी भी लगती है, अर्पित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे ये पता था कि मुझे जब टीचर बोलते हैं कि आ लग रहा है तेरा, अंदर तक नहीं लग रहा, सही से नहीं लग रहा, तो है लगता है लगाना होता है जी उस टाइम पे, जी इतना सर समझ में जी। आता। लेकिन आपने ये और भी मुझे और क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच अर्पित जी कि अरे पेट सर नहीं नहीं, देखो वाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि वाइज पर्सन नोज यू कैन लर्न फ्रॉम फ्रॉम एनीबॉडी, चाहे सर कोई भी हो। सर हाँ जी। एक्चुअली बात है ना कि पहले हम भी ऐसे ही गाते थे। तो मेरे एक जाने में मतलब मेरे भाई हैं वो भी। तो जब हमने उनसे मतलब हमने उनको कहा कि भैया जी देखो हम ऐसे गाते हैं, तो बोले नहीं पेट से गाओ। तो हमने कहा भैया जी पेट से कैसे, मतलब हमको तो उन्होंने बताया था। कि फिर है सर लगना चाहिए, है हाँ ना। तो उनके, हाँ सर उनका सोनू निगम से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो उनके कुछ नोट्स सोनू निगम जी के मतलब हमको दिए थे। तो ओके उससे ओके हमने प्रैक्टिस, तब हमको पता चला था। ओके ओके। और जी मतलब सर। आपने हम सबको बताया, यहाँ 27 लोग और भी ज्वाइंट है मुझे इंक्लूड करके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अरे मतलब ये सर और मेरे ग्रुप के कैसी कुमार बात कर सानू रहे हो है ये, सर। कुमार सानू है हमारे ग्रुप के ये। हाँ, नहीं काफी अच्छी चीज है। आपने देखो ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, हमको जितना पता है हम अपना बताते हैं, क्योंकि ना अभी देखो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कुछ लोग साउथ के हैं, कुछ लोग ईस्ट के हैं, कोई वेस्ट के हैं, कोई कहाँ के हैं। इवन कुछ रजिस्ट्रेशन नेपाल और पाकिस्तान से भी थे, और थोड़ा उनका कंट्री कोड सही नहीं था, तो शायद हाँ एक सेकंड रुकिए। तो कंट्री कोड उनका थोड़ा सही नहीं था, तो मे बी वो ज्वाइन नहीं हो पाए, नेपाल वाले तो खासकर उनके साथ ये चीज हुआ। तो बाकी डाइवर्सिफिकेशन है म्यूजिक का, इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन के लोग हैं, अलग अलग चीजों के बारे में पता है। अब मुझे है के बारे में तो पता था, जैसे मुर्गियां जब आगे हम लगाते हैं ना, मुर्गियों की प्रैक्टिस करते हैं, तो अब हम मुर्गियों के अंदर है यूज होते हैं। जैसे मान लो मैं गाना गा रहा हूँ, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब मैंने बोला धड़कन से तेज दौड़ूं, मुझे नहीं पता कि ये पेट से लग रहा है। ये अर्पित जी ने आज मुझे ये टेक्निकल नहीं चीज सर, एक चीज और है, कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम और होती है, जब सॉन्ग गाते हैं तो उनकी सांस, मतलब वो ऐसा हाँ लगता है कि सांस, सर जब जी आप सर, ये पेट से मेरे गाओगे ना, तो साथ होता है, आपको मतलब बताते कोई हैं भी मुझे। कितनी भी मुर्गी हो आप लगाओ, आपको ये सामने वाला नहीं बताएगा कि आपने कब सांस ली कब नहीं ली। सर उससे हाँ। ये भी इसमें आता है सर। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली सांस का तो ये है, देखो सांस का मैं आपको सांस में तो ना यार, ये प्रैक्टिस जब जिसमें आप जैसे जैसे ना इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मुर्की अब लगानी है, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा। जो मुर्गियां इसके अंदर लगी ना, अभी तो और भी है काफी ज्यादा है, ओरिजिनल गाने के अंदर तो बहुत ज्यादा लग रही है, मुझसे नहीं लग पाती उतनी जितनी मुझे लग पाती है। मैं कोशिश करता हूँ और इम्प्रूव करने की भी। तो ये चीज है। तो मुर्गियां जो भी लगती है ना, वो है कि प्रैक्टिस से लगती है, और है कि प्रैक्टिस राग के अंदर सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपका जी अगला सर। जैसे कल का लेसन जैसे है, वैसे तो करा देना चाहिए मुझे थोड़ा सा सरगमों के बारे में। तो सरगमों में जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना आकार की, जब हा हा जैसे राग के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे ज्यादा है की प्रैक्टिस होती है। एक होता है आलाप, आ तो वो उतना नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से लगता है, तो पेट से लगता है। तो है की प्रैक्टिस भी करना, तो सा के अंदर जब सा की प्रैक्टिस करो तो हा की भी प्रैक्टिस करना। अब कौन सा लगा के सुनाएगा? अब जोनी सर भी आ चुके हैं, और सर का लेसन तो मैंने आपको बता दिया, और सर आपसे सा सुनेंगे, ठीक है? आप सर को सुनाइए सा। जरूर जरूर हाँ सर। जी, लेसन बिल्कुल, लेसन तो आज का यही यही था, जोनी सर ने भी यही बताना था, क्योंकि जोनी सर से मैंने सीखा है, तो मैं भी उन्हीं की बात को रिपीट करूंगा, ठीक है? मैं कुछ और चीजें थोड़ा ना ऐड करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, रिड्यूस तो खैर नहीं करूंगा। तो मैंने भी सेम वही लेसन दे दिया आपको, और थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे लेसन देना, क्योंकि आप सब लोग बड़ी मुश्किल से म्यूट हुए, तो थोड़ा सा क्लास के टाइम पे अब अनम्यूट होने का समय आ चुका है। अब जोनी सर आपसे सुनेंगे, आ जाइए सर, आ जाइए।
प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड। सर। कैसे हो? हेलो बहुत सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। क्लास हुई आपकी अच्छे से अब? जी सर। हाँ ठीक है। ठीक। ओके ओके 25। अच्छा कुछ आप आज सागा प्रैक्टिस किया ना? हाँ सर। सर आप मतलब वो कल सर ने मैंने हमें कल बताया आपको साथ के लेसन बारे क्या में। दिया था कल? ओके ओके ओके। और कल मैंने आपको क्या दिया था पीछे? सर आपने इसलिए कल कुछ नहीं दिया था सर, सिर्फ आपने कल सबका आवाज सुना था बस, और कुछ नहीं हुआ था। ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा एक सेकंड मेरे को दो, एक सेकंड। मैं आपके सामने ही फोन उठाना चाहता हूँ एक बार। हाँ बेटा, हाँ मैम बेटा बोलो। एक बार तू एक थोड़ा सा गाना सुना, हिंदी गाना। मैं हैंड फ्री कर रहा, किसी ने सुना रहा है। ठीक, कोई गाना सुना दे, कोई मुर्की वधिया वाला सुना। सुना सुना कुछ भी सुना दे, कुछ भी। किसी ने आवाज सुना रहा है तेरी। हाँ हाँ सुना दे। अगर हिंदी है तो हिंदी सुना दे। हिंदी सुनाओ? हाँ हिंदी सुना दे बेटा। हिंदी तो ऐसे टाइम याद नहीं आ रहा है। चल कोई तान सुना दे, तान। अच्छा ये बच्चा है अपना, एक मैं सुनाना चाह रहा है। हाँ सा रे ग प धा प ग प धा सा सा दा प ग प ग रे ना। इस कर। हाँ गाना सुना दे, जल्दी सुना, थोड़ा टाइम ना ले। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं मुस्कान थोड़ी देर में क्लास लेना हुआ 8 बजे। 8 बजे तो थोड़ा मैं आज ना आ पाऊँ तो कल सवेरे आ जाना, ठीक है? कल मॉर्निंग से कर दे आप। ठीक, हाँ ठीक है। थैंक यू। थोड़ी देर कर रहा हूँ कल। हाँ इसकी क्लास थी, ये टाइम इसका था 7 से 8 बजे का, मैं दे नहीं पाया इसको। ये बच्ची है मुस्कान, सारेगामा पा ऐसा इंडियन आइडल इसकी तैयारी कर रही है। कैसा लगा आपको सुन के? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बहुत लगता बढ़िया है। आपको आगे सर, बहुत बढ़िया। इस बच्ची को बहुत अच्छा गाती है, मतलब और सर हमारी क्लास में भी अंकिता जी इनके जैसा गाती है। वो अंकिता जी थी ना, वो आपकी फ्रेंड। जी अंकिता ठाकुर। अच्छा अंकिता जी, आपको दोबारा सुनना चाहे तो सुना सकते हैं आप। पहले सर बहुत नहीं अंकिता जी, वीडियो देख लेना अभी। हाँ चलो ठीक है, मैं वीडियो देख लूँगा। सॉरी चलो टाइम नहीं। अब मैं सा के बारे में थोड़ा सा मैं भी डीपली बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है? ये सा वही बता सकता है बंदा जो संगीत में बुजुर्ग हो जाते हैं। मेरी एज अभी 30 के नियर अबाउट है। मैं आपको सा 30 तक का ही बताऊंगा, 35 का मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप बुजुर्ग से, किसी से, गुरु जी से, ऐसे जो ओल्ड एज के होंगे उनसे सीखोगे तो वो अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे। सा ऐसा नहीं है कि सा मैं आपको उन वाला बता दूंगा, नहीं लगेगा मेरे से कभी। आज मैं 100 घंटे दे दूं सा को, 500 घंटे दे दूं तो भी सा नहीं लगेगा, क्योंकि सा उम्र के साथ भी चलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूँ। बताइएगा आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है ये, मतलब आपको लगता है कि ऐसा होता है? जी सर, ऐसा होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मेरे गुरुजी बताते हैं कि सा मेरा सुनोगे
तो आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हो। अगर मेरे गुरुजी का सुनोगे, गुरुजी का सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। ये चीज तो है। हाँ, एक्सपीरियंस मतलब उनका सा को आप साथ ले जाओ, सा का एक रूप नहीं है, सा का दिन दिन का बदलना रूप है। आज साल गाया, कल और साल गाओगे तो बदलेगा। ठीक, आज मैं जो बता रहा हूँ, मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो सा मेरा आपसे बढ़िया होगा। अगर मेरे से ज्यादा किसी लड़की का या लड़के का किसी क्लास में होगा तो उसका अच्छा होगा, क्योंकि उसने मेरे से ज्यादा रियाज किया है। सब बात है अपनी रियाज या प्रैक्टिस पे। ठीक है, जो बात हमने कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं डालना, कुछ ऐसा कुछ अपना नहीं डालना। मेरा कहने का मतलब, जो गुरुजी के पास मैं संगीत सीखता हूँ, जो बात बोलते हैं संगीत में कभी झूठ मत बोलना, जो आपको आता है वो सिखाना, अगर नहीं आता तो उनको स्पष्ट बोल देना, क्लियर बोल देना, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे, गुरुजी ने ऐसा दिया कि संगीत तभी सीख पाएंगे। संगीत में मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत लास्ट तक जाना चाहता हूँ। तो हम सा का रियाज देखिए, सा में जैसा जैसा गुरुजी ने बताया मैं वैसा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सा, अब एक हिलने को लेके बात हो रही थी, सा चलते चलते लगाना चाहिए तो हिलेगा, वो तो अलग है, उसको नहीं लगाना चाहिए। उसका मैं बताता हूँ आपको। अब पंजाब के सिंगर है सरदूल सिकंदर जी, उनकी वीडियो देखी मैंने मास्टर सलीम के साथ। एक दिल्ली से प्रोग्राम से वापस आ रहे थे, जलंधर की तरफ बोल रहे थे कि एक बीच में ब्रेक आया, वो सा लगा रहे थे, ब्रेकर पे वो उछले और सा लगाते आ रहे थे, वे देखते किसका सा था। ब्रेकर आ गया, सरदूल सिकंदर जी का सा नहीं हिला, वो सा वहीं रहा। वो वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, लाइव भी पड़ी है। प्रैक्टिस ऐसे कर रखी है। साइकिल चलाते चलाते भी गुरुजी ने रियाज किया हुआ है सा का, रोज सुबह रियाज करते थे। हिलना नहीं चाहिए, उस पर इतना ध्यान होना चाहिए सा पे। आप पहले बैठ के सा दोगे, उसके बाद ही बाकी काम होंगे, साइकिल पे चलाना या दौड़ वॉक करते हुए सा का। सा को साधना जरूरी है। अगर सा अपना थोड़ा बहुत भी साध जाता है बाकी लोगों से तो भी गाना अच्छा हो जाता है। सा में सब कुछ छिपा है। सही बोल रहा हूँ मैं? आप कुछ बताओगे? यस सर। हाँ ठीक है। तो कितनी और स्केल क्या है आपका? गर्ल्स हो तो आपका स्केल डाउन होगा या सी शार्प ही है? सर मैं जी शार्प से रियाज करती हूँ, तानपुरा ड्रॉइड से। अभी अंकिता जी ने गाना सुनाया, ऊंचा गाया था इन्होंने, मतलब उससे सुनाया था, तीसरे कॉलेज से सुनाया था इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सुनाइए एक बार। सी शार्प से मेरा रियाज ऊंचा हो करते हो? जाता है रियाज। नहीं, सी शार्प से रियाज करते हो आप? नहीं सर, जी शार्प से, जी शार्प तानपुरा से। ड्रॉइड से। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं वाला अभी जो आपने गाना सुनाया था वो एफ शार्प से सुनाया था ना वो? हाँ फिर सर मुझे नहीं पता, अभी मुझे इतनी स्केल की नॉलेज नहीं है। ओके ओके, चलो बताएंगे ये भी आपको, स्केल की नॉलेज आज ही बता दूंगा। चलो लगाइए तानपुरा। सर एक मिनट। हाँ हाँ, साथ देखिए, आपका साथ सही नहीं आया, ये उससे मिला नहीं तानपुरा। ये तो सा आप ले रहे हो, छोटा सांस, इतना छोटा सांस है आपका। अब एक बार आपका वीडियो दिखा दो मेरे को। हाँ वीडियो दिखाइए बच्चे। पिताजी कैमरा ऑन करिए, कहने का मतलब। हाँ कैमरा ऑन करिए सर। ये अंकिता जी, हाँ जी आप हैं। अच्छा अब लगाइए साहब। सर एक मिनट। हाँ हाँ, ये फैमिली है, इसमें कोई आप कुछ भी कुछ भी आपको हाई पर्सन लगते हैं, सारी फैमिली। हाँ बहुत अच्छा। दोबारा
हाँ, सर एक बार मेरी दोबारा बहुत देर लीजिए। तक सांस नहीं रुकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। ये प्रॉब्लम होती है सांस की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी सांस तो ठीक आ रहा है आपका, है ना। और लेकिन सांस पहले आप लीजिए, इसमें योगा का भी बीच में आपने ऐड करिए, देखिए। सर ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, जो इनके साथ है वो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी गाने गाने में भी बहुत दिक्कत आ जाती है, सांस ऐसा लगता है कि फूल रही है एकदम से। आवाज अच्छी है आपकी। देखो, कुछ गले को लेकर रियाज है, कुछ अपने सांस बढ़ाने के भी रियाज है, प्रैक्टिस उसका भी करना जरूरी है हमें, क्योंकि गाने में ये तो कुछ नहीं है, आप गाते गाते लोग 2-2 घंटे गा जाते हैं और बीच में रेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सिखाते हैं लोग। ठीक है, आप देखिए पहले थोड़ा सा सांस बढ़ाने के लिए आप एक काम करिए, सांस को लिया लंबा। सर एक बार हम लगाए सा। हाँ, एक मिनट दीजिए बस, मैं एक थोड़ा सा बता रहा था कुछ, उसके बाद मैं आपका देखता हूँ। ठीक है, अंकिता जी को पहले बता दो, आप भी देखिए एक बार। गुरु जी बताया, गुरु जी ने जैसा बताया मेरे को। बिल्कुल हल्का होता जाएगा, रिलैक्स होता जाएगा, चढ़ा तो वो निकल रहा है आराम से, मतलब कुछ ऐसी नहीं हो रही, और थोड़ा लंबा भी जा रहा है। अभी थोड़ा सा, अभी पहली बार लगाया, धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम प्रैक्टिस इसी चीज की। सांस को टाइम देख के कितने सेकंड हो गया, कितने सेकंड हो गया, इसको टाइम देख के करिए, होगा धीरे धीरे। और थोड़ा सा दौड़ को अपने जीवन का पार्ट बनाइए, वॉक पे जाओ तो थोड़ा दौड़ लगाएं, किसी की पूछताछ में। ऐसा दौड़ से कहते हैं सब काम, पेट का भी सही रहता है और सांस हमारी सर ज्यादा कंट्रोल। प्रेशर लगाने से चेस्ट पे भी कभी कभी पेन होने लगता है। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें हैं संगीत में, वैदिक समय से इन पर ध्यान दिया गया है। वात, पेट, पित्त यहाँ पे, कफ यहाँ पे, और 3 चीजों का गाने में बहुत रोल है, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो योगा को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ये बाबा रामदेव जी के बहुत ऐसे गले को लेके सब ऐसे योगा है ना, उसको भी ध्यान में रखना होगा। आप नेट पे देखिए योगा के, और गुरुजी बताते हैं, जैसे कि आगे बताऊंगा मैं, ब्राह्मी वगैरह इसमें कुछ क्या करना है गले के लिए, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी वो सुनते हैं। कपालभाति होता है ना, कपालभाति। कपालभाति है वो, हाँ वो भी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है, ये भी अपने गले में। हाँ ये है, ये बताएंगे धीरे धीरे। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, सबको बताते रहे, जो भी आपको जिसको भी पता है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, सबको आपस में शेयर करिए। हाँ आइए, आगे आइए, अंकिता जी म्यूट करिए अपना माइक। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए आसिफ जी। जब सा बोलने के लिए मैं सांस पेट के अंदर पेट में लेता हूँ सांस, तब जल्दी से खत्म हो जाता है, लेकिन अगर चेस्ट पे सांस ज्यादा लूं तो फिर देरी से खत्म होता है। अगर ये गलत है और सही है? आपको ये फील होता है कि चेस्ट से आप साह लेते हो या पेट से लेते हो? मतलब अगर मैं सा बोलने के समय, बोलने से पहले जब मैं सांस लेता हूँ, अगर पेट तक लेता हूँ तो फिर ज्यादा जल्दी से खत्म हो जाता है। अच्छा, आपको कितना टाइम होगा सीखते नहीं, हुए? मैं एकदम नया हूँ, मैं पर्सनली किसी से सीखता भी नहीं हूँ, मैं खुद ट्राई करता हूँ। खुद ट्राई करते हो? ओके ओके ओके, तो आप थोड़ा साह लगा के दिखाइए एक बार मेरे को। तो आपको एक चीज और बता दूं, पेट और आपको चेस्ट से पता ही नहीं लगेगा कि मेरा साह पेट से आ रहा है या चेस्ट से आ रहा है, अगर आप नए हो तो। अच्छा। ये साह में आपको मंजना पड़ेगा बिल्कुल, तो आपको फील होगा कि मेरे गले से यहाँ से आवाज अब यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, धीरे हाँ धीरे। सर, वही मुझे सीखना है कि पेट से कैसे गाए। सर अभी सर ने बताया पहले, लेकिन मतलब मुझे रियाज कैसे करना है उसके लिए समझा नहीं। देखिए, आप कितना टाइम हो गया रियाज करते हो, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। सर मैं अभी मुझे 4 महीने हो गए सर, मतलब मैं 2 साल पहले भी करता था। ओके ओके, अभी फिर मैंने पढ़ाई की वजह से बीच में छोड़ दिया, लेकिन अभी वापस कंटिन्यू किया क्योंकि अभी मेरा आवाज बदल रहा है। अब 4 महीने से आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि अभी 2 साल आपने किया है, 2.5 साल किया है, तो उससे आपने अभी अपने आपको खुद को आए आप देखिए, ऐसे को आ लिखा हुआ आएगा, आप अगर ध्यान दोगे ना, सा यहाँ से लिखा हुआ आएगा, यहाँ एक लाइन लेयर जाएगी यहाँ पे। आपको ये फील होगा, जब फील होगा तो तब आप कहोगे अब मैं साह यहाँ से उठा रही हूँ, अब साह यहाँ से उठा रही हूँ।
अब सा पेट से उठा रहा हूँ, अब तब पता लगा। लोग कहते तो हैं भी पेट से गाना चाहिए, पेट से गाना चाहिए, कैसे गाना आएगा पेट से? हाँ सर वही पेट कैसे अब मैं लगा रहा हूँ एक सा नाक से आ रहा है सा। कभी मेरे को पता ही नहीं चलता था सा नाक से कंट्रोल करना ही नहीं आया था। तो गुरु जी बताते रहते नाक से आ रहा तेरा, नाक से। अब मैं कंट्रोल कैसे करूं उसको भी बताइए गुरु जी। गुरु जी कहते बस क्लास में रह कंटिन्यू, अपने आप खुद को पता चलेगा, हम नहीं बयां कर सकते कुछ चीजें ऐसी नहीं, वो करने से आएंगी आप, ना कि किसी के बताने से आएंगे, है ना। अब सा गले से ये गला था प्योर दिख रहा था। अब एक चीज देखिए, जब साल गा रहे हैं आपका जो अंदर का ये पार्ट है, गला है मान लो, अगर कोई आवाज आ रही है, यहाँ ये गले का पार्ट है, आवाज आ रही है जैसे ये है, मैंने ये लिया, आवाज आ रही है, हम इस आवाज की इस दीवारों पे लगी तो वो खर खर सी आएगी, ठीक है। अपने आवाज इसके मिडल में रखनी है, बीच में, और दीवारों पे ना लगे आपस की चारों। ओम क्यों बताया जाता है? एक बार सा बोलूं तो आप बताएं मुझे कि मेरा अच्छे से आ रहा है या नाक से आ रहा है? हाँ 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 बताइए। सा ये तो गले से है। हाँ सर, तो पेट से भी है, इसमें पेट का रोल है, ऐसी बात नहीं है पेट से बोलने, पर अब उठाया था सा आपने, वो गलत था। सा ये थोड़ी था सा मतलब एक ऐसा सा संगीत में स्वर है जो मतलब प्यार से भरा हुआ है, विनम्रता से भरा हुआ है, उसमें कोई ईगो नहीं है। अच्छा। मतलब सा धा पा धा नी सा, ऐसे वैसा आ रहा है। साथ में है ना। हाँ हाँ सा नीसा नी था ये साथ। तो मैं कैसे गाऊं सर? हाँ इसको साथ में रखी गई, सिर्फ सा सुर ये है। नहीं आ रहा अभी भी, नहीं आया अभी, ये धीरे धीरे पता चलेगा आपको, बताऊंगा कोई नहीं, धीरे धीरे बताएंगे। अब नहीं आ रहा, आप रियाज करते हो यहाँ गलत है, रियाज प्रैक्टिस यहाँ से। अब देखियो सा, ट्राई करूं? एक मिनट, मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। अब सा देखिए मेरा रियाज में, मतलब ये अवरोह और मतलब ये वो सब रियाज करते हो, मतलब सारे ग ये सब, मतलब ये यहाँ से चालू करता हूँ और फिर राग पे आता हूँ सर, मतलब मैं ऐसा करता हूँ। हाँ एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सा देखिए, सा लास्ट खत्म कहाँ पे किया मैंने? सा धा और धा पे खत्म किया, उसको लास्ट तक देखना पड़ेगा कहाँ खत्म कर रहा हूँ। मैं सा पे सा खत्म कर रहा हूँ, देखिए सा, ये सा पे खत्म हुआ, अब नी पे खत्म कर रहा हूँ। सा, अब मैंने क्या सा नी धा, अब धा पे खत्म किया, नी लगाया साथ, है ना। वो लास्ट तक अपने को शुरुआत से लेकर लास्ट तक सा को ध्यान रखना होगा। अगर थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो वो सा गया। सा ऐसी चीज है, सा से सब कुछ आ जाएगा। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ वो हर सुर में भी हो सकता है। रे गा मा गा रे रे ना रे ना, जी शार्प स्केल से गा रहा हूँ मैं। हाँ। जो आपका स्केल है, ठीक है, तो नीचे गाया नहीं जा रहा। मतलब सा पे मेरा मतलब ये है कहने का कि ध्यान देना होगा। अच्छा ठीक, हाँ धीरे धीरे आएगा। तो मैं रियाज करूंगा तभी, रियाज करते समय मैं सा कैसे लूं? रियाज करते समय देखिए आप पहले सभी का सा सुनिए, किस लगाने से पहले लगाना नहीं अभी सा, आप सा सुनिए, गुरु जी का लगाइए। पंडित भीमसेन जोशी ने बता रखा है जी, और पंडित यशराज जी ने बता रखा है। 5-6 बार सुनिए उनको, देखते रहिए ध्यान से भी क्या कर रहे हैं ये, वो क्या कर रहे हैं उसका होगा। फिर प्रैक्टिस आज ही करके देखिए, चल 4-5 लेसन आज ही देखना। आपने कभी टाइम नहीं निकाला किसी का साथ देखने के लिए? सच्चे दिल से बताना, आपने टाइम निकाला कभी किसी का साथ देखने के लिए? नहीं सर, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि सा पे इतना कंसंट्रेट करना चाहिए, अच्छा अच्छा, ध्यान देना चाहिए। हाँ सा से सब कुछ पता लग जाएगा आपको कि कहाँ आवाज बहुत किया था।
किसने? ज्योति जी ने। यस सर। सर हाँ, बहुत कोशिश की, मेरा बिल्कुल नहीं लगता था स्टार्टिंग में, 2-3 ओके। महीने तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। देखो प्रैक्टिस किया तो थोड़ा बहुत लगने में लगा होगा, है ना? हाँ जी सर, 1-1.5 साल हो गया, अब तो लगता है, लेकिन कभी कभी बिखर जाता है जब हाई स्केल पे लेती हूँ या फिर बिल्कुल नॉर्मल मंद में लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बीच में छोड़ देती हूँ तो ऐसा लगता है बिखर गया जैसे सर। ओके 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 ओके। चलो एक बार लगा के दिखाओगे साहब? यस सर। लगाइए प्लीज। सा नहीं, सा हाँ दोबारा। ठीक है, अच्छा है। अब थोड़ा सा शुरुआत में देखिए एक बार दोबारा। हेलो सर। हाँ विवेक जी, आप 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। ज्योति जी बोल रहे थे कुछ। हाँ ज्योति जी बताइए प्लीज। हाँ जी सर, अब क्या गलत हो रहा है इसमें सर? हाँ एक बार दोबारा गाइए एक बार। ओके। सा 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 ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ ऐसा ले सकते हो आप। आप ले रहे सा, आप ये ले रहे हो, ठीक है? जी सर, जी सर। सा जी शार्प है ना? सी पे सी का लगा के खाता हूँ एक बार मैं। ओके सर। ये लगाइए आप। सा सा वो झटका है। नहीं नहीं वो झटका है। फॉलो करके ऐसे ही मतलब अलग अलग बंदों का आपने अलग अलग गुरु जी का सुना है। सा सा मैं सीधा ले रहा हूँ, आप आप छोड़ रहे हो सा को। मैं सा को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहा हूँ। ये करिए। सा पासा है तो पासा पासा था ये तो कोई नहीं, धीरे धीरे आपको आएगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। ये टेक्निक है, थोड़ा सा पे ध्यान देना आपका कम है, थोड़ा सा कम है, अभी थोड़ा और ध्यान दीजिए। बाकी सही है, स्वर आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। सर हारमोनियम, एक चीज और बतानी है सर, मुझे पहले पता नहीं था, जब नई नई हारमोनियम आई मेरे पास तो मैंने ना यूट्यूब से देख के तो उसको सी शार्प से जैसे लड़के जैसे मतलब मेंस के वाइज में वहां से सारे गामा पा स्टार्ट किया था। फिर 1 महीने तक वही वो दिमाग में बैठ गया वही, फिर 2-3 ऐसे गाने इसके प्रैक्टिस किया तो वही वही मतलब अपने फीमेल वर्जन पे नहीं कर पाई। फिर एक दिन सर से बात हुई तो उन्होंने ऐसे ऑनलाइन उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम गलत गाती है, तुम्हारा आगे से होगा। तो मैंने तब मेरा जाके सही हुआ, इसीलिए अब बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दोनों सही करने में। अब मैंने अपनी स्किल पे स्टार्ट एक्चुअली किया। में गाना पता किस लिए सीखते हैं हम? सीखा गाना इसलिए हाँ मैं बताता हूँ गाना क्यों सीखते हैं, कि गाना सीख के हम अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है, हमारी इनकम हो अच्छी। और नंबर 2 हमारा संगीत से वो मतलब नहीं है कि जो पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी उनका मतलब था, वो अपना मतलब नहीं है ना? वो क्यों नहीं मतलब? देखिए मैं चाहता हूँ कि संगीत अब आपने शुरू किया, आपके पास अगर इनकम आना शुरू होगी तो संगीत सीखोगे। अगर इनकम आना शुरू 2 साल नहीं हो तो आप छोड़ दोगे संगीत देखना, ऐसा वक्त आएगा, ठीक है। ये संगीत इम्तिहान लेता, मैंने 5 बार छोड़ा है संगीत, फिर 6ठी बार मैं फिर संगीत अपने पास ले आया। ओके सर। काफी टाइम से लगा, अगर अब मेरी ये खुराक बन गई है, अगर एक दिन मैं रियाज प्रैक्टिस को छोड़ दूं ना, मुझे कुछ होने लग जाता है ऐसे। अगर मेरे घर में कुछ अशांति, कुछ ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, रियाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दुख आ रहे हैं, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे संगीत सब दुखों को मिटा देता है। मुझे ये फील होता है, अब मुझे करना पड़ता है, मुझे डर लगने लग गया अगर संगीत में रियाज ना करूंगा, प्रैक्टिस ना करूंगा तो मेरे घर नुकसान हो जाएगा। ये डर मैं चाहता था अपनी जिंदगी में, वो डर होने लग गया। मतलब ऐसा आपको डर बनाना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, ये संगीत सीखने के लिए, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आपको परमात्मा ने कैसा भी बख्शा है, जो संगीत के इर्द गिर्द आप हो, उसमें घुसे रहो। उससे ये मतलब मत रखो कि हमें इससे ज्यादा आएगा गाना या कुछ आएगा, हमने इस तरह सीखना है गाना, हमने बॉलीवुड में जाना, कुछ नहीं। संगीत में एक बार जुड़ के देखिए, ये सब जगह ले जाएगा। यस सर। लेके देगा,
ठीक है, सर जुड़े डेली रहिए। में मैंने बहुत से ऑडिशन दिए, तो स्टार्टिंग में मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। सारे गांव में सर ये क्या होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैंने 2-3 साल बस ऐसे गाने की प्रैक्टिस की, ऐसे मेहनत किया। उसके बाद फिर ऑडिशंस दिए, मैंने कई ऑडिशंस दिए, बहुत सारे दिए दिल्ली में। फिर अभी रिसेंटली मैं लखनऊ में आई, तब यहाँ पे एडमिशन लिया भातखंडे में। तो मुझे पता ओह, चला कि पास में है। अभी आप जाके पता चला कि सारे गांव में क्या होता है, तब बहुत ज्यादा हाँ सुधार ये हुआ, बात। बहुत ज्यादा। अब आप देखना, अब ऑडिशन देने भी नहीं जाओगे जल्दी से। सर 1-2 साल हो गए मैं गई नहीं। हाँ 2 साल से। ये पता ना, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे संगीत का नहीं पता था तब सभी के सामने गाता था। जब पता चला एक्चुअली में संगीत क्या है तो गाना छोड़ दिया सभी के सामने। जी सर। तभी सीख रहा हूँ। अब आपके सामने मैंने कल गाया, मुझे गाने से पहले थोड़ा बहुत डर भी लगता भी, आप में से पता नहीं कैसे दिग्गज बैठे होंगे कि पता नहीं क्या कुछ बोले। फिर भी एक प्रैक्टिस है, सभी को ये बोलता हूँ, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आदमी की पहचान करवाता है ना। कहते हैं रियाज करोगे तो करोगे राज, जी सर। रियाज है सब कुछ। ठीक है, तो जी सर। हाँ आइए आगे। हाँ विवेक जी, आप बात करना चाहते थे, आइए। थैंक यू सर। मैं पूछना चाहता हाँ हूँ ये हमारा फर्ज है, पूरा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, विवेक जी आइए। कि सर रियाज करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है दिन में? देखिए टाइम, रियाज का टाइम कोई भी नहीं होता। रियाज का टाइम मैं बताता हूँ, कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि रियाज एक एक सेकंड रियाज जरूरी है जिंदगी के लिए। अगर संगीत सर में यहाँ पे आपकी बात काटूंगी मैं। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ इस जगह। सर मॉर्निंग का सब लोग बोलते हैं कि मन सप्तक का और ओम हमिंग की मॉर्निंग में सबसे बेस्ट होता है, ये हमसे बोला गया है। मॉर्निंग में हाँ बेस्ट होता है ये इसके पीछे देखो अंशिका जी, इसके पीछे मैं आपको बताऊं, इसके पीछे रीजन ये होता है बेसिकली। देखो मैं ना थोड़ी बहुत ना स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करता हूँ। सॉरी सर मैंने आपसे मुझे बहुत अच्छा इसका आंसर पता है। तो हम लोगों को भी ये कहा जाता है कि सुबह के टाइम पे आपको जो भी करना है, जो भी आपको जैसे नियम वगैरह बताए गए हैं जब करने का, तो वो सुबह करना चाहिए। तो मैंने भी पूछा अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है इस चीज के साथ कि हमको सुबह ही पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, सुबह ही रियाज क्यों करना चाहिए, सुबह ही अच्छी चीजें, जितने भी प्रोडक्टिव, जितने भी ढंग की चीजें हैं वो सुबह ही क्यों करनी चाहिए, शाम को या रात को क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा और सेटिस्फाइंग मुझे आंसर दिया कि जो सुबह का टाइम होता है, देखो नेचर के, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे स्क्रिप्चर्स नेचर के, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो जो सुबह का टाइम होता है ना 12 से, मतलब जब जैसे सुबह का टाइम होता है 12 से लेके 8 का जो टाइम होता है, वो दिन का पहले 8 घंटे वो सतोगुण के अंदर होते हैं। तो उस टाइम पर जो हम एक्टिविटीज करते हैं, और जो सबसे ज्यादा वो रहता है ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, जो 4 बजे वाला टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम वो टाइम सबसे ज्यादा वो होता है, सबसे बेस्ट होता है। और जितने भी आपने देखा होगा दुनिया में लिटरली यार 500 से ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के अंदर अभी भी, वो सभी के सभी सुबह जल्दी उठते हैं। तो इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है या फिर ये संगीत है, ये सब के सब सतोगुण के अंदर आते हैं। आपने सुना होगा सरस्वती माता, तो शी इज द गॉडेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो वो देवता या फिर जो भी है, तो वो सारी चीजें सतोगुण के अंदर आती है। तो सुबह का जो बोलते हैं ना कि सुबह रियाज करो, सुबह इसलिए रियाज करो क्योंकि आप सतोगुण के अंदर होते हैं, और सतोगुण के अंदर आपका नेचर आपका सपोर्ट करती है। और एक तो माइंड भी फ्रेश होता है, सुबह उठते हैं तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई मतलब कोई पेट भी, मतलब सब चीजें एकदम बिल्कुल नया एकदम। और डेली रियाज करने से ना बेनिफिट ही होता है यार। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे भी ना टाइम भी काफी हो चुका है, 8:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेंगे सर क्लास और? हाँ थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। तो सुबह का रियाज करें और डेली 1% इम्प्रूव करते चले जाएंगे ना, तो 1 साल में आपको, जैसे अभी सर ने भी बताया कि डेली हमको का जैसे हर दिन आप एक नया साल लगाएंगे, हर दिन आप एक नया साल लगाते चले जाएंगे। जैसे नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 1% जैसे आप अपने आप साल लगाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो 1% अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होगा। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे इंप्रूवमेंट होगा। और 1% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसे फॉर्मूला होता है 1 + रेट बाय 100 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मैथ भी बता देता हूँ। 1 + 1/100 की पावर 12 अगर हम 365 अगर हम कर देते हैं तो आंसर आता है
37.7, ठीक है। मतलब अगर हम डेली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, डेली, मतलब ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, एक दिन, चलो एक दिन का तो समझ में आता है कभी हो गया, लेकिन 2 दिन कभी मिस नहीं करना है। एक दिन जैसे डेली हम प्रैक्टिस करते चले गए तो 1 साल में आप अभी आप इस लेवल पे गा रहे हो तो 365 डेज के बाद रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप 37x के लेवल पर पहुंच जाओगे। अब ये चीज मेरे साथ भी हुई, जैसे अभी किसी ने बताया कि पढ़ाई की वजह से 2 साल, मेरे साथ भी सेम यही हुआ। मैं भी कोचिंग लेने गया था IIT की और मेरा भी ऐसे संगीत छूट गया था, नहीं तो उससे पहले मेरा बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद ही मुझे जोनी सर मिले और मैंने इनसे बड़ा ख्याल सीखा और काफी चीजें सीखी और मुझे काफी बहुत अच्छे टीचर लगे जोनी सर, तभी मैंने आपसे इनकी क्लास भी लगाई। तो ये था चिका जी, मैंने आपको बता दिया कि जो सतोगुण का टाइम होता है, इसलिए जो जितनी भी अच्छी चीजें हमको बताई जाती है कि पढ़ाई भी सुबह करो, ठीक है, रियाज भी सुबह करो, और जितनी भी अच्छी चीजें दिमाग से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सारी सतोगुण के अंदर आती है और नेचर हमारा वहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। और बाकी सर बता रहे थे कि रियाज तो हमेशा हर पल ही होना चाहिए और मैं अभी सर को कंटिन्यू करने दूंगा। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होगा कि मुझे देना है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है मैं अभी हर संडे को जाता हूँ अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास, तो मैं उनसे मिलता हूँ और वहीं पे मेरा रात भी वहीं गुजरती है और मैं मंडे को सुबह सुबह आता हूँ, तो मेरा ऐसा रहता है। तो इसी संडे मैंने अपने गुरु जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि ये सुबह ही क्यों करनी चाहिए, सुबह ही क्यों ये सब करना चाहिए, शाम को क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये रीजन भी है। और सुबह आपका जब सुबह उठने का जो 10 मिनट होता है ना, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये जो होता है ना मन, आगे वाला होता है कॉन्शियस माइंड, ये होती है बुद्धि, और पीछे वाला होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये होता है मन। सुबह के 5-10 मिनट में जब उठने के टाइम पे तब ये एक्टिव होता है। इसमें जो संदेश चला जाता है ना, वो फिर आप पढ़िए फिर किताब है, मतलब ये आपको सक्सेसफुल बनाता है। सर ने बताया कि सर हम जो भी सबकॉन्शियस माइंड से मतलब सोचते हैं ना, वो सच होता ही है सर, बुक में लिखा हुआ है। हाँ जी, और बिल्कुल सर ने बताया कि ना सुनना चाहिए। सर ने जैसे अभी आपकी क्लास में नहीं बताया था, 6 बजे वाली क्लास में बताया था, कल सर ने क्लास ली थी कि आप एक गाने को 100 बार सुनो, जितना हो सके उतना सुनो, जितना सुनोगे उतना गाना आएगा। तो सुनने से जो स्टोर होगी ना आपकी मेमोरी, वो यहाँ होगी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होगी, वो आपके माइंड के अंदर। अब जो गाने आपने पहले बहुत अच्छे से सुने होते हैं ना, आप वही गाने सबसे बेहतर तरीके से गा सकते हैं। सहमत करते हैं आप सब मेरी बात से? जो गाने सुबह, हाँ, जो किसी ने कुछ लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये इस टाइम में रियाज, और एक तो वॉइस आपका बिल्कुल इसमें नीचे का रियाज बड़ा अच्छा होता है सुबह के टाइम पे, बिल्कुल सा बोलता है तो आराम से मंद्र सप्तक में भी चली जाती है आवाज, और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो भारी भी होती है आवाज, है ना। किसी ने जो करते हैं सुबह रियाज, उसको ये चीज पता होगी। और एक नई चीज मैंने आपको बताई जो मैंने इस संडे अपने गुरुजी से सुनी, वो थी कि सतोगुण के समय होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है ये। वो ठीक है, आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है ना, तो फोकस इन द बेस्ट 2 hours ऑफ योर डे फॉर द 90 days। ये चीज तो आप शुरू कर दो, 90 दिन में लाइफस्टाइल बन जाता है। 21 दिन में आदत बनती है, 90 दिन में लाइफस्टाइल बन जाता है। मतलब आपको अपने आप ही हो जाएगा, लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाएगा 90 दिन के अंदर। तो ये चीज है, अपने आप आपकी लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन जाएगा, तो अपने आप ही नींद खुलेगी 4 बजे और अपने आप ही प्रैक्टिस भी होगी, अपने आप ही चीजें हो रही होंगी लाइफस्टाइल बनने के बाद। तो ये सब चीजें हैं। अभी तो सॉरी मैंने सर आपका टाइम लिया, तो मुझे ये थोड़ा लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैंने इसी संडे ना अपने उनसे सुना था। बहुत अच्छी बात थी। ये तजोगुण, ये तमोगुण, सॉरी मेरे को तो पता भी नहीं था खुद को भी। गुरुजी, मैं रियाज के मैटर पे ऐसे बात करता हूँ, मैंने ये बात छेड़ी गुरुजी के पास कि रियाज सुबह सुबह क्यों करना चाहिए। मैंने भी ऐसे पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी ने बताया सुबह सुबह अगर तेरे पास फ्री टाइम है, कौन सा फ्री टाइम होता है सुबह सुबह, तो कितने बजे उठता है। मैंने बोला मैं तो रियाज के टाइम तो पहले तो उठता था 4 बजे, 3 बजे भी मेरा अलार्म लगा हुआ था। कभी मैं 2017 की बात बताता हूँ, 3 बजे उठता था मैं उस टाइम, सुबह 3 बजे उठ के रियाज करता था, क्योंकि मैं देखता था 7 बजे तक मुझे स्कूल जाना होता था। गवर्नमेंट स्कूल में मैं वैसे जॉब करता हूँ, म्यूजिक टीचर है जी। तो 7 बजे स्कूल के लिए रेडी होना चाहता था, 8 बजे पहुंचना होता था वहां पे। तो 3 से लेकर मैं 6 बजे तक 7 बजे तक मैं सोचता था 4 घंटे ये मैं चोरी करूं। टाइम को चुराना है हमने, समय को चुराना है। किसी की
गुणों को चुराना है। गुरुजी ने ये बताया था समय को चुराना है, क्योंकि समय जो सो रहा होता है ना वो आपसे बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चलता जाएगा। उस समय को आप 4-5 उसके फायदे तो हैं। अगर तू 3 बजे उठता है, 7 बजे तक प्रैक्टिस करता है, देख कितना अच्छा दिन है तेरे लिए वो। 6 घंटे सो, तभी मैं आज तक इतना जो प्राप्त कर पाया वो टाइम था। अब मैं कुछ टाइम से मैं बिल्कुल ऐसा उठ नहीं पा रहा। अब प्रैक्टिस को टाइम ऐसे दे रहा हूँ क्लास कर करके, पर वैसा टाइम नहीं मिल रहा जैसा मैं चाहता हूँ। अभी भी ये क्लास भी किसी की थी, अब ये टाइम भी मेरा किसी का था। मैं बताता हूँ, स्कूल से आता हूँ 3 से 4 एक टाइम है, 4 से 5 एक टाइम है बच्चों का टाइम, ये मैंने 5 से 6 एक टाइम है, 6 से 7 एक टाइम, 7 से 8 एक टाइम है, 8 से 9 एक टाइम है। और ऐसे ऐसे लोग मतलब मेरे पास जुड़े हुए हैं, संगीत के धुरंधर है, गाने में बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी आवाज तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिखाने में बस। और ऐसे ऐसे उनके फादर हैं जो उनको सिखा के, जैसे मुस्कान के फादर मैंने सुना है, मुस्कान उसके फादर बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, और उसने मुस्कान को इतना मतलब प्योर बना रखा है गाने में, बहुत अच्छा। तो मेरे पास उन्होंने रेफर ऐसा बोला कि मैं आपको दे रहा हूँ ये बच्ची, तो मेरे बच्चे को आप 2 साल दो, ये कैसा बन सकती है। तो बच्ची भी इतनी सिंसियर, मैं बोलता हूँ 4 बजे उठना, तूने 4 बजे ये काम करना, उठ जाती है 4 बजे बिल्कुल, रियाज पे प्रैक्टिस में बैठती है। और सबके उससे यहाँ हमारे एरिया में सबसे ज्यादा मुस्कान बेस्ट गिनी जाती है लड़कियों में, गर्ल्स में, तो प्रैक्टिस बहुत करती है। जैसा बताता हूँ, अब मैं 2 महीने 3 महीने से उसकी कंटिन्यू क्लास कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसे ऐसे मेरे पास आ रहे हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। मेरी किस्मत देखिए कि आपसे भी जुड़ने का मुझे पता नहीं कैसा मौका मिला ये। तो मेरा मेन मकसद ये भी है कि आपके अगर कहीं से संगीत सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका गुरु कैसा है, अच्छा होना चाहिए गुरु। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि गुरु हमारा कैसा है, कि हमारे को मतलब कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ हम सीख नहीं रहे। मैंने 2008, 10 में, 11 में और संगीत सीखा है, पर मैं जो सीखना चाहता था, जो अब सीख रहा हूँ वैसा नहीं मिला। उस टाइम मुझे ऐसा लगा मैं बहुत दूर जाता था सीखने। पर अपने आसपास भी देखिएगा, कोई संगीत के गुरु हैं आपके अच्छे हैं, अगर आपको परखना है तो मुझे बताइएगा, मैं भी देख के उनकी आवाज वॉइस सुन के बता दूंगा हाँ ये गुरु अच्छे हैं। सर जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँ। हाँ बोलिए विवेक जी। सर सीखने नहीं जा सकता, मैं बाहर रहता हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं, तो मैं बिना किसी गुरु के खुद से मतलब अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ? देखो बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं है। आज भी मैं सीखने जाता हूँ, अभी क्लास मेरी गुरु जी से होती है। तो आप सीखने का टाइम ऐसे कि ऑनलाइन किसी से सीखिए, ऑनलाइन भी बता सकते हैं आप, इंडिविजुअल करिए किसी से। सर मैं बिजी हूँ, मैं जा रही हूँ लेफ्ट करने सर, बिकॉज थोड़ा बिजी हूँ सर। मेरे ग्रुप वाले हैं वो मुझे बता देंगे। ओके 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 श्योर। जी सर मैं मेरे ग्रुप वाले मुझे बता देंगे, रोहित या ऐसे भी बता ऐसे में भी बस 5-10 मिनट में मैं क्लास कर दूंगा ऑफ, तो बाकी कल जो भी है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर हो जाएगा सर। हाँ वो भी हो जाएगा। हाँ जी बताइए विवेक जी बताइए। रोहित जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ अपने लेवल पे कुछ ऐसी चीजें होती होगी ना कि हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली में, ये हम। हाँ सब कुछ, मैंने कल भी ये बात की थी, मेरे के अंदर कस्तूरी होती है, वो ढूंढती है इधर उधर, मिलती नहीं। सब कुछ अपने अंदर है, सब कुछ। आप मेडिटेशन करिए, यहाँ पे देखिए मेडिटेशन करते हैं तो सब कुछ अंदर यहाँ पे दिखेगा। ये बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ और फील भी करता हूँ। ऐसा क्यों करने लगा हूँ मेडिटेशन, क्यों यहाँ पे ध्यान देने लगा? संगीत की वजह से। किसी ने बताया संगीत तो करते हो आप, थोड़ा सा 5-10 मिनट में यहाँ पे देखने का ध्यान दिया करिए, तो देखिए आपको अंदर से आएगा, वो फील होगा। जी आपका जो सवाल है आप सर सीखना क्वेश्चन है रोहित का, सर प्लीज रिप्लाई दीजिए। रोहित का क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी रोहित पूछो। नहीं सर क्वेश्चन नहीं, जो आप बोल रहे थे ना अच्छे, जी सर अच्छे टीचर वाली जो बात कर रहे थे, अभी मैं 1 साल ऐसा अपना गवा दिया ना अच्छे टीचर की खोज में। सर मैं भी क्या बताऊँ, ऐसी जगह एडमिशन करवा लिया कि वो मेरे सर आते थे और रोज इनका यही रहता था कि आज मेरा गला खराब है तो आज मैं नीचे की स्केल से गाऊंगा, तो आज ऐसा है वैसा है। मतलब किसी दिन उनका गला सही ही नहीं रहा, पूरे 1 साल बीत गए और आते थे 45 मिनट की क्लास होता था जिसमें 15 मिनट मेरा क्लास चलता था, वो भी उसमें बातें होके। हाँ बातें होती है। ये देखो जब मैं बातें कर रहा हूँ ना, देखो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है इसमें, आपसे बातें कर रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं गला किसी चीज से नहीं बैठता, चार खाने से नहीं बैठता, घी खाने से, कुछ खाने से नहीं बैठता, बस बैठता है तो गला बातें करने से खराब होता है। जितना बातें करोगे, जितना बोलोगे, खराब हुआ गला आपका। देखियो ये बात को ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में ये उतारेगा। अगर बेफालतू में आप बोल रहे हो, गुरुजी ने एक टिप्स दिया मेरे को कि किसी का आंसर देना समझो, बस क्वेश्चन करना मत।
समझो, क्वेश्चन मत करो किसी से, बस आंसर भी शॉर्ट से शॉर्ट में, अगर हो रहा है तो शॉर्ट से शॉर्ट में दीजिए। मैं आपको आज लंबी बातें कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये गलत है क्योंकि गला मैं अपना खराब करता हूँ। पैसा यहाँ से तो जैसा जितना बने बने, इसके अलावा अगर मेरा गला सही रहा, प्रोग्राम करूँ तो कितना पैसा बनेगा, है ना। पैसे को लालच में करूँ, अपना गला बचाना है तो बस कुछ भी खाओ, उस चीज का कोई मैटर नहीं करता। खाने का बजाय बोलो कम, बोलने से गला बैठता है, बोलना उतना चाहिए कि जितना। बोलिए। साइड इफेक्ट तो होता ही है ना, मान लीजिए ठंडा पी लिया तो उसे गले से देखिए थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि मैं बताता हूँ कैसा होता है वो। अपने गले को देखिए, वो कितना सिंसियर बना रखा है आपने, कितना उसको कर रखा है। अगर कईयों का गला दही खाने से खराब हो जाता है, कईयों का दही खाने से अच्छा होता है ना। अपने गले को देखो कि मेरे गले को ये शूट नहीं करा तो छोड़ दो उसको। हाँ सर, मेरे को ना अभी चावल अगर खा के गाना गा रहा हूँ ना तो मेरा नहीं होगा, ऑयली पूड़ी खा लिया तो वो भी नहीं होगा, ठंडा खा लिया तो वो भी नहीं होगा, खट्टा खा लिया तब भी नहीं गा पाऊंगा, मतलब वो सुर ही नहीं लग पाता मेरे। अब सबका शरीर ऐसा नहीं होता। मैं अचार खाता हूँ या गोलगप्पे खाता हूँ तो गला अच्छा चलता है मेरा। सर सेम, जैसे मैं भी गोलगप्पे खा लेता हूँ सर, गला अच्छा चलता है। हाँ बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल है। मतलब ये मत मानिए अपने जीवन में। उसने बताया था भी अचार खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, मुलट्ठी खाने से। एक बच्चे को बता रखा, मेरे पास बच्चा आता है, मुलट्ठी खाने से गला अच्छा होता है। अरे तुम्हारा दिमाग ही नहीं है सुरों की तरफ। जैसे सा के बाद रे कहाँ है, सा कैसे लगाया था, सा गा सा रे सा सा नी सा धा सा पा। आपको पता ही नहीं है सा पा कहाँ है। अगर यहाँ करते रहोगे सा पा सा गा सा रे पे पा बोलते रहोगे तो आपको दिमाग में सुर नहीं है तो गले में कहाँ से आएंगे। सबसे पहले होना चाहिए सिंगिंग में दिमाग होना चाहिए, आपके दिमाग में वो सुर बैठे होने चाहिए, फिर गला खराब होने का नाम लेगा। मुट्ठी खाने से कोई आवाज नहीं बनती है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना, कोई गलत नहीं बोला कुछ। नहीं सर, एकदम सही बोल। बहुत अच्छी चीज बताइए सर, क्योंकि जिनको खाने का शौक हो वो तो परेशान हो जाते हैं इन सब चीजों में। अबे दिल्ली का कोई बंदा था, दिल्ली का, वो मैं बता रहा हूँ आपको सही, दिल्ली का कोई बंदा था दिल्ली का, तो वो मुझे बोला, कहता मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, किन लोगों से बच के रही हो। मैं किन लोगों से बच के रही, ये तेरी आवाज खराब है। मैं तेरी आवाज खराब की, हाँ मेरी आवाज खराब है, कहता मेरे को संदूर पिला के। मैंने कैसे आता है आवाज, ये बिल्कुल गलत है। विपिन नाम का लड़का, वो प्रूफ भी करवाऊंगा आपको कभी। तो वो बोल रहा है मेरे को गला मारा ऐसे सिंदूर पिला के खराब कर दिया। अरे तुझे दिमाग तो नहीं तेरा खराब किया, सारे सागा सा सा, मतलब आपको पता तो होना चाहिए भाई। ये चलो गला खराब किया तो माने, पंडित यशराज जी का या इन ऐसे दिग्गजों का कुछ किया हो फिर तो है, उनको पता है सारे गा कहाँ पे है। तो दोनों जिनको कुछ पता नहीं है और आके अपने को समझाएंगे, जो संगीत में ऐसे जो घुसे हुए हैं, जिनको पता है भी ऐसे गला खराब होता है, ऐसे गला खराब होता है, जो नेट पे देखते रहते हैं भी कैसे गला खराब होता है, भी गले को लेके इतने मतलब वो ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों लोकल लोग सिखाएंगे यार तू ऐसा कर, तू ऐसा मत खाया कर, गला खराब हो जाएगा। बताओ कुछ इसमें ऐसे लोग ही बस उसी लोग आधे ज्यादा लोग होते हैं ना जो बीच के हैं, वो बेचारे इसी वजह से मुलट्ठी खाएंगे, उससे और गला खराब कर बैठेंगे, ज्यादा कोई शरीर खराब कर बैठेंगे, है ना। गर्म होती है वो, ऐसे गर्मी में गर्म चीज खाएंगे। आप भी ये जो मैं बता रहा हूँ ना बात आपको, आसपास है जो अपना काम, मेरा काम ये है, मेरा गुरु ने ना धोखे बहुत खाए। तो मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो। मेरा मेन मकसद ये है कि आप गुरु, अब बच्चा को जो कल गा रहा था, कहता मैं वहां सीख रहा हूँ, अजीत कुछ ऐसा करके एकेडमी में बताया था। फिर मैंने कहा भी अगर बॉम्बे में हो तो आप सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में सीखिए, तो वो बताया उन्हीं की एकेडमी है, तो अच्छी चीज है वो, अच्छी मतलब मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मेरे अंदर से कुछ मेरे ऐसा आया भी वहां पे अच्छी एकेडमी, वहां से सीखिए। आपके आसपास लखनऊ या कुछ इधर उधर सीख रहे हैं तो गंधर्व महाविद्यालय में अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, गुरु अलग अलग होते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ भी सीखिए, अपने गले को ध्यान में रख के जैसे भी सीखते हो। पंडित भीमसेन जोशी जी को मेरे ध्यान से, और अगर तो हमारे माता ऐसे पंडित, कुछ आप ही नाम बताइए कुछ लेडी जो हैं
हमारे जो सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, कौशिकी चक्रवर्ती। कौशिकी चक्रवर्ती वो तो अलग है, आज के हैं, जो और पुराने हैं, ओल्ड हैं। ये तो चलो सुनते हैं लोग। अब मैं आपको थोड़ा सा देख के बता दूं, ऐसे ऐसे मतलब आपने अभी सुना भी नहीं, आपको भी नाम याद नहीं है, तो उनको सुनना होगा आपको। ऐसे ऐसे लगा के छोड़ दो उसको। मैं कहता हूँ प्रोग्राम करने के लिए कहीं क्लासिक प्रोग्राम हो तो मैं नेट पर चलाकर छोड़ देता हूँ उसको, राग मेरे कमरे में बन जाता है अपने आप, मेरे अंदर बैठ जाता है वो राग, वो अंदर बैठता है मेरे। तो अभी से मैं इतना कोशिश करता हूँ, कहीं कंसर्ट होता है तो मैं वहां पे करता हूँ क्लासिकल ओनली, और मुझसे गाना होता ही नहीं। अभी अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं 5 नाम आपको बता देता हूँ, ऐसे ऐसे आपको सुनने में। ठीक है, तो आज की क्लास आप ये बता के मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, आप भी लेट हो रहे हैं और मैं भी आज थोड़ा लेट हुआ, ऐसे कि क्लास थी मेरी कहीं पे, अभी टाइम दिया हुआ था उनको, क्लास करनी जरूरी थी, मैं 6 से 7 क्लास नहीं कर पाया। ये आपके पास नेट में पहुंच जाएंगे, आपके पास क्लासिकल कुछ मैं वीडियो भेज दूंगा जो आपके व्हाट्सएप पे, सॉरी। ठीक है, वो आप ना वीडियो लगा के छोड़ दो, उसको सुनो ध्यान से, वो कुछ भी गा रहे हैं वो समझ नहीं आएगा आपको, अगर इतने डीप आप अभी नहीं गए हैं आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर उसको सुनना, अगर उसको 2 घंटे सुन लिया आपने तो आपको खुद को फील होगा कि हमारा कुछ चेंज हुआ। ठीक, तो आइए आगे कोई क्या दूसरा सा की वो वीडियो भेज देंगे, सा की वीडियो आ जाएगी आपकी, सा कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, वो वीडियो आ जाएगी। और बताइए आगे। अरे सर वीडियो भेज देना होमवर्क। अच्छा, वो उनका होमवर्क, उनका पहले वालों को भी होमवर्क आया है। आ गया, ओके ओके। अच्छा, आपका ये होमवर्क रहेगा, एक ना वीडियो भेजना क्लिप सा लगाते हुए, वो सेंड करना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है सर? तानपुरा के साथ डीएम में सेंड करना। हाँ, डीएम में सेंड करना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। सर तानपुरा के साथ भेजिए। क्वेश्चन है। हाँ, तानपुरा के साथ भेजना, ऐसे नहीं, तानपुरा के साथ भेजना। तो सी शार्प पे चल रहा हो तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है सर। नहीं, जो स्किल है आपका वही स्किल सर नहीं सर, हम दोनों करते हैं, आप चाहे सी का को या सी शार्प का। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अच्छा बात सुनिए, आपका स्केल आपको पता है कि आपका स्केल कौन सा है? वॉइस रेंज की क्लास। जी सर। हाँ, वॉइस रेंज की कल क्लास है, कल मैं आपको बताता हूँ वॉइस रेंज की क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो बाकी हाँ ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अमन जी बता रहे हैं आपको। बाकी आपको क्या, अब सर ने होमवर्क दे दिया आपको, तो मैंने भी आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी, मैंने भी सर से ही सीखा है, तो जितनी चीजें मुझे याद रही, मेरे दिमाग में रही, मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी। तो आप भी उन सब चीजों को एग्जीक्यूट करना, और जो सर ने जो चीजें बताई उन सब चीजों को भी एग्जीक्यूट करना, जो एडिशनल चीजें और सर ने बताई हैं। ठीक है, तो और फिर सा का आप वीडियो जरूर भेजना। ठीक है, आप वीडियो भेजोगे तो हमको जैसे ना हर किसी का पॉसिबल नहीं हो पाता है सुनना क्लास के अंदर, और कुछ लोग शर्माते भी हैं सुनाने में, मतलब थोड़ा सा फील भी होता है। तो अब बिल्कुल ये सारी प्रॉब्लम सोल्व है। आप सेंड करोगे, आप डीएम में सेंड करोगे, कोई वो जरूरी नहीं, ग्रुप तो वैसे भी बंद है, तो डीएम में सेंड कर देना, मैं सर को दिखा दूंगा। ठीक है, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा साथ के साथ ही। डीएम में कैसे सेंड होगा? हेलो डीएम मतलब मुझे पर्सनली जो नंबर है ना, हाँ पर्सनल में, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, मतलब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं वो सर को दिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है सर, जो वो तानपुरा तो मुझे यूज करना नहीं आता, उसका बगैर अगर मतलब उसको छोड़ के अगर वैसे नहीं, तानपुरा ड्रॉइड एक एप्लीकेशन है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाना, उस पे यूट्यूब पे उनको बोलना प्ले सी शार्प सा तानपुरा, इसको ऐसे बोलना यूट्यूब को, तो वो चला देगा, और वो बिल्कुल सही है, बढ़िया चलता है, वो यूट्यूब पे भी चल जाता है, और ऐप से आप एडजस्ट कर सकते हो ना अपने हिसाब से, वो दूसरी स्ट्रिंग कहाँ करनी है, सा पा पे करना है, सा नी पे करना है, सा मा पे, वो बाकी यूट्यूब पे भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बेसिक चल रहा है हमारा, राग के अंदर ये चक्कर होता है भाई, पा वर्जित है तो पा वाला तानपुरा नहीं चला सकते, है ना सर? अच्छा, हाँ जी बोलिए। कि जैसे सा की प्रैक्टिस किया, मतलब कि यूट्यूब पे हम किनको देखें, मतलब किनको फॉलो करें, जिससे मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो सके मेरे लिए। यूट्यूब पे किसकी वीडियो देखे ये पूछ रहा, मतलब सीखने के लिए? अच्छा, गाना सीखने के लिए विवेक जी का ये क्वेश्चन था कि हम अपना संगीत मैं सीखने नहीं जा सकता, कहाँ से करूँ?
हाँ बोलिए बोलिए अर्पित जी। सर मतलब मेरा कहना ये है मतलब कि जैसे हम सर आगे बढ़ना है, आगे मतलब कुछ और प्रैक्टिस करनी है, हाँ, तो सर उसके लिए उसके लिए वीडियो क्या देखें आप? जी सर कौन सा यूट्यूब? वैसे सर हमने मयूर के वीडियो देखे हैं, उसी से काफी हमको हेल्प मिली है। अच्छा मयूर के कोई चैनल है क्या? वैसे जी हमारी जी सर मयूर है। अच्छा अच्छा जो अच्छा, ठीक है ठीक है। पढ़ाते हैं मयूर का, क्योंकि वो ये सब्सक्राइब। जी सर। हाँ अब ना कुछ भी ऐसा मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे को ना आज मैं थोड़ा सा पजल हो गया कि क्लासें बहुत थी, मैं मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम कर रहा। मैं आज क्लासिकल लेडी सिंगर का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इतना सुनता हूँ मेरे को वो याद नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक क्लास बताऊंगा जो क्लासिकल करवाते हैं, मयूर एकेडमी मैंने देखी होगी शायद, और एक क्लास और भी दिखाऊंगा कि वो भी अच्छा सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब सर वो वैसे सर सोनू निगम आप वो है ना, उनके तो वीडियो देख देख के सांस भर के सा उनसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा वीडियो देख के जैसे करते हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। जी सर। आपने आपको कुछ मैं बताऊंगा। टीचर इंटरेक्शन देखो यूट्यूब से दैट इज ओके, लाइक हाँ अच्छा लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ना यूट्यूब अब हमारा वर्कशॉप करने का ये मकसद था कि आप लोगों का टीचर के साथ इंटरेक्शन हो। जैसे आप मान लो कोई ना बिल्कुल छोटी छोटी सी गलती होती है जो आप खुद से नहीं पकड़ पाते। अब जैसे जो बिगनर है वो उनको तो ये भी नहीं पता चलता कि सा बोल रहे हैं या कोमल रे बोल रहे हैं, तो उनको बड़ा जैसे उनके लिए तो चलो एक टूल बन गया स्वर मीटर। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं ना म्यूजिक में, कहीं ना कहीं देखो मैंने भी देखा यूट्यूब से बड़ा ट्राई करा है, तो ना कहीं जो चीज टीचर से इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन जरूरी है, चाहे वर्चुअल नहीं हो सर वो तो है, हाँ वो तो है सर। तो आप अगर YouTube पे भी ना ऐसे कुछ होते हैं जो लाइव में इंटरेक्ट करते हैं या फिर स्ट्रीम करते हैं जूम से, कुछ ऐसे हो तो आप, मैं तो देखो मेरे हिसाब से तो मैं वही रिकमेंड करूंगा आप उस टाइप के कुछ देखें जो लाइव कुछ हो ऐसा। तो बाकी ये चीज है, बाकी आप सभी सा का वीडियो जरूर भेजें, ठीक है अर्पित जी? जी सर बिल्कुल भेज देंगे। और सभी सभी सा का वीडियो जरूर सेंड करें। और आपको अभी एक तो सरगमों की एक वो क्लास है और वॉइस रेंज की और उस गाने की थोड़ा सा, ठीक है ये हो जाएगा। बाकी हमारा कोई बात नहीं, अभी 3 दिन बचे हैं वर्कशॉप के लिए, हो जाएगा कंप्लीट। आज थोड़ा सा सर लेट भी हो गए, कोई नहीं, आज जैसे हमको 2 टॉपिक करने थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा कंप्लीट, हो जाएगा सारा सिलेबस जो भी वर्कशॉप का था। और वीडियो सेंड करते रहे और मैं सर को दिखाता रहूंगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो सर आपको बताते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ओके थैंक यू बाय सर, बाय। बाय। हेलो आयुष, अंकिता, पहले क्या बताते, कुछ बताओगे? मैं तो यार लेट आया, चला गया था आलमबाग। वही सा की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ओम का रियाज कैसे करना है, यही सब बता रहे थे। वो उनके स्टूडेंट सर काफी लेट आए थे ना, तो वो जो एक क्या नाम था उनका, उनके स्टूडेंट्स जो थे वही बता रहे थे। अच्छा अच्छा यार, मैं भी लेट आया ना, वो चला गया था थोड़ा आलमबाग, फिर वैसे भी अभी आया। पहली क्लास थी तो वही सा का रियाज, ओम का रियाज, वही सारी चीजें बता रहे थे वो भी बस। तो तुम अभी कल से स्टार्ट की हो? अभी आज से तो क्लास स्टार्ट हुई, आज ही तो सबको ऐड किया है। अरे नहीं, तुम बोल रही थी अभी आज से स्टार्ट की हूँ। हाँ तो क्या नहीं, start कल खुशी ने लिंक जब भेजा था काफी लेट भेजा था, तो मैंने काफी लेट में ज्वाइन किया था क्लास। अच्छा चलो अच्छा है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया हाँ लेकिन अच्छा मेरा समझा रहा हूँ। हारमोनियम सुनो। ये बताओ ये बेसुरा है? नहीं सही है, सही है ना, मैं रियाज कर सकती हूँ इससे। एकदम। यार सबने बोल दिया बेसुरा है, तब से हमने रियाज करना बंद कर दिया इससे, खाली तानपुरा ज्यादा कौन सा?
कौन सा? सर ने नहीं बोला, बाकी और लोगों ने बोला। अच्छा, नहीं देखो बेसुरा क्या है, ठीक है, अच्छा है। अब दूसरे से कंपेयर करोगी तब उसमें शायद नुक्स निकले, लेकिन वैसे अच्छा है, ठीक है। नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रियाज मुझे अपना ही टाइम टेबल से करना है, लेकिन इस पे पता है मेरा गला दर्द होने लगता है अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूँ। 1 मिनट, शी साहब से अगर करूँ तो काफी चिल्लाना पड़ता है ना इधर। अरे तो तुम्हारा स्केल नीचे है ना, ए हिसाब से करो। इस हिसाब से तो बहुत नीचे हो जाएगा ना फिर। अरे स्केल वही होता है, कहाँ से करो? 5वां काला है उसमें, 5वां काला है, वहां से स्टार्ट करो। ये साहब, हाँ जैसे मानो वहाँ से मैं पहले वहीं से करती थी, मतलब अभी भी कभी कभी करती हूँ, बाकी अब ये इधर सी से करती हूँ। सी से भी कर सकती हो, सी बी ए साहब ए जो भी, यहाँ से कर सकती हो तुम। सी साहब से भी कर सकती हो, लेकिन ऊपर स्केल हो जाएगी थोड़ा। करती हूँ, एक दिन किया था तो मेरा 2 दिन गला दर्द हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पूरे 1.5 घंटे लगातार किया था उस दिन सी साहब से, वो भी। अच्छा, चलो फिर याद कर लो, है ना? हाँ वैसे भी टाइम हो गया। क्या रोटी हुआ? बाय बाय। आयुष, आयुष दीपेंद्र कौन है? हेलो आयुष, आयुष